he stole my problem, not my man. Even after Roadies, when he came out, he brought a bunny for me. हो सकता है कि हम दोनों लड़े तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, दोनों के लिए मैसअप हो जाए. ये बता रहे तुम मेरी साइड क्यों नहीं बता रहे कि इश्ता भी अंडरस्टैंड करती थी, तुम बार बार अपने आप को क्यों अच्छा दिखा. सौतन बनी सहेली तो नहीं खेलेंगे हम, दूसरे लोगों को बोलना पड़ रहा है कि आप मुझसे आके बात करो, इतने लेवल की. बट यूज चीटिंग वर्ड ऑन फॉर मी, सपोर्ट कर दिया. अब तुम बाहर जाके क्या, मैं उनके लिए #dignity लॉट ऑफ. इज दिग्विजय बेटर और शिवित? क्या गेम के हिसाब से बताओ. गेम के इस बात को ऐसे बताया कि तू तो दिग्विजय की लैप पे बैठी, कभी ऐसा नहीं दिखा डिकीला का, कभी उसने स्टॉपेज नहीं लगाई. ये बोलते तुम ऑब्सेस्ड हो ये लोग. ही वाज ओके इफ आई गो होम. तो चलाना क्या हुआ, मेरा प्रेजेंट चलाती तो समझ. उनसे भी पूछोगे वो भी खुद कह देंगे नहीं टिकेगा. सपोर्ट वो कैमरे में दिख रहा है जब डोम वोम में है, बट मेन सपोर्ट तब दिखाओ ना जब ऑफ कैमरा में सच में आपको फर्क. शायद वो उसका टाइप नहीं है. मैंने उसको ये वहां पे जाके बोला था कि मैंने कहा शी इज नॉट अ टाइप. कब हुआ था? नहीं, ये भी एक चीज है कि ब्रेक कभी क्लोज ऐसे खत्म देखा उन्नति अपने एक्स से मिलती है, ये वाला सीन है. तो नायरा ने वो चीज बोल. द शॉक वाज व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस विद मी. भी चीट किया उसने रिलेशनशिप में. अब वही है, मैं स्प्लिट्सविला से बाहर आए, दिग्विजय ने आपसे बात करी. हाँ, पूछेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो कि नहीं हो, ऑकवर्ड हो जाएगा बट साथ हो, क्योंकि सब हो ना. क्या हो गया गेम के लिए, क्या अंदर की मतलब इंसान लॉकडाउन में मेरे लिए वीडियो बना रहे हो, स्केच बना रहे हो, तो वो किसके लिए बना. इमोशंस पता लगता है कि कौन रोता रहता है. माई रिएक्शन वॉज लाइक सीरियसली आप शो में इतने स्वीट हो, वीडीज में एकदम जशवंत का अलग ही रूप दिख रहा है, बट इसका ब्लेम मैं आकृति को नहीं देना. तो ब्रॉडकास्ट में भी उसने एक बार ऐसा मैसेज डाला था मेरे लिए कि मुझे नहीं पता लोग शो में अलग होता है, जहाँ वजन वहाँ भजन. आप बार बार क्यों रिपीट करो, लाइक यू हैव टू प्रूव इट दैट. बना दो. जैसे लगता है उन्नति दिग्विजय होंगे. उन्नति दिग्विजय, चाहे तुम हमसे हेट दे दो जो मर्जी. फिर खत्म हुआ शो के बाद, चोर भी निकल गया, कपड़े भी ले गए, पैसे नहीं दिए. टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये. हो गया था. मेरे भी 300-400 के फॉलोअर्स हो रहे होते. एंड ही सेड कि तुझे जो शो करने हैं कर ले, एट द एंड शादी हम ही करेंगे. जिस दिग्विजय से आप अब मिले शो के अंदर, वेरी डिफरेंट. यही की उन्नति कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती. भाई अगर ऐसा दिखाएंगे ना कि मैं 4 साल पहले ही क्लियर कर दिया था, हमारे बीच में कुछ नहीं था, वो चीज मैं एक्सेप्ट. उन्नति के साथ भी ले लो, मैं ऑनेस्टली दूंगी, उन्नति के साथ भी उसके लिए गेम प्रायोरिटी. देखो ऐसा था कि भाई थप्पड़ खाएगी, कोई सिंगल आया था आंखों से इशारे में भी बातें बता देती थी. बोलेंगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे. Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have Miss Ishita in the house. Hello, how are you? कैसे लग रहा है आउट होके? हैं? बहुत रोना आ रहा है. रोना आ रहा है? बोलेगी आज कुछ की नहीं बोलेगी? सीधा सीधा बोल, कुछ मिलेगा लोगों को. हाँ, जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी. चल एक वो लेते हैं फिर. Let's take a pledge. हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे. स्प्लिट्सविला की कसम. स्प्लिट्सविला. Okay, Ishita, let's start the podcast. My first question to you is, आपको पता था आउट हो रहे हो आप डोम में? आइडिया लग गया था, पता लग जाता है यार, जिस हिसाब से गेम चल रही होती है ना, कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि अब नेक्स्ट टारगेट मैं हूँ, या फिर जैसा गेम पर्सपेक्टिव चल रहा है. मेरा कनेक्शन भी टूट गया था, कोई था भी नहीं. सचिन के साथ कनेक्शन टूट गया था. एंड फिर सबके लिए इजी टारगेट मैं बन गई थी नेक्स्ट की. एंड यू नो व्हाट, जब मैं निकली हूँ उससे एक दिन पहले बारिश होगी, तो उस दिन शूट नहीं हुआ. एंड मेरा माइंड भी इतना फकडअप हो चुका था कि मतलब समझ आ गया था कि यार ठीक है अब एंड होने वाला है नेक्स्ट. और मैंने पिच भी नहीं करने गई फिर उस हिसाब से. मतलब एक होता है ना कि शायद मैं किसको बोल भी देती ये वो, तो मैंने नहीं की. तो कहीं ना कहीं पता था कि अब नेक्स्ट नंबर आउट हो रहा है. तो आपने बोला कि आपका कनेक्शन टूट गया था, तो सचिन आपका कनेक्शन थे. बुरा लगा था जब सचिन ने स्वास्तिका को चूज कर लिया और आपको नहीं किया? बुरा मुझे हाँ अपने लिए लग रहा था. मुझे गुस्सा उस टाइम पे बहुत आ रहा बोला क्यों नहीं कुछ? बोला, सचिन को सुनाया मैंने. अनसीन अनदेखा में डलता है वो सब. हमें नहीं देते ना स्क्रीन टाइम. ओके सॉरी. तो मतलब मुझे गुस्सा उस टाइम पे ये आया था कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे एसबी को आए हुए, एंड सचिन जस्ट स्विच टू हर कि मतलब मेरा उसके साथ अच्छा कनेक्शन दिखा ये वो. तो मुझे गुस्सा इस बात का ये आ रहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्यार में पागल तो हो नहीं गई थी ना, वो हो गया था. स्विच चलो ठीक है आपको साथ करना है. पॉइंट ये था कि जब हमने कनेक्शन बिल्ड किया था तो हमारा ये था डील कि एक साथ ही खेलेंगे. तो कहीं ना कहीं मैं एक्सप्लोर नहीं कर रही थी, तो मेरे माइंड में भी यही था कि नहीं करोगे आप भी. अगर ये डील रहती कि हाँ कहीं ना कहीं कल को हम एक्सप्लोर कर सकते, तो शायद मैं भी ढंग से बात बना के रखती ना कि इनके सचिन तोड़ता तो मैं किसी और के साथ कनेक्शन बना लेती. हाँ, तो अब वो ऑप्शन रह ही नहीं गया था मेरे पास. आपको क्यों लगता है कि उसने स्वास्तिका को चूज किया और आपको नहीं चूज किया? क्योंकि हम कनेक्शन हमारा बनाया, बट हमारा वो लव इतना लव वाला नहीं. केमिस्ट्री तो अच्छी थी, एंटरटेनमेंट टास्क देखा हमने, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट. मेरे साथ अब तक जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट किया सबने यही बोला है कि दैट परफॉर्मेंस वाज रियली गुड, बिकॉज लिटरली आकृति
ने और जशवंत जो है दोनों डांसर्स हैं। और उनसे कम्पीट करना। हाँ तो डांस कर लेते हो ठीक? हाँ डांस तो आई कैन, मतलब जब आया भी था वो चैलेंज वाला तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, बट मैं नर्वस बहुत ज्यादा थी कि तीनों प्रोफेशनल डांसर्स हैं, करते हैं, और मैंने कहा मेरी वजह से अगर सचिन हार गया तो भाई वो तो इंडस्ट्री में कब से है, तो समहाउ उसकी एनर्जी मैच करना। एंड उसके बाद भी ना मतलब एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिला ऑडियंस की तरफ से, बट कहीं ना कहीं सबने सचिन की ज्यादा तारीफ की जो भी थे स्प्लिट्स में, बट आई कैन बेट अगर सचिन के साथ और कोई वैसा नाच के दिखा देता तो मुझे नहीं लगता, नहीं कोई नहीं। तो मतलब लोग जो बोल रहे थे इशिता प्रॉप है वो गलत बोल रहे थे। ऑफ कोर्स यार, उतनी एनर्जी मैच करके कोई दिखा दो अगर कर सकते हो, वो जो उसने आसमान उड़ाया है ये कर दो तुम भी, इतना है ट्रस्ट भाई। लेकिन तुम लोग खा गए यार उस दिन, मतलब आकृति और जशवंत तो मतलब लगे हुए थे, कुछ कर रहे थे। मेरे को ये भी डर था कि हमारी केमिस्ट्री, हमें 2-3 दिन पहले ही कनेक्शन बना था, उनका डे 1 से चल रहा था, तो आई वाज लाइक यार ये टास्क में तो पक्का यही ले जाएंगे कि केमिस्ट्री दिखेगी, बट जब सबने बोला भैया हमारी नजर ही नहीं गई उस तरह, हम तुम्हें ही देख रहे थे, तो लाइक वेरी गुड। आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में हमेहा ने भी बोला, एंड लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट जो कि अब आएंगे, जिन सबने बोला एंटरटेनमेंट टास्क वाज सचिन हिमसेल्फ, लाइक या सो ही रियली। आपको भी चाय पे चर्चा पे थोड़ा तेरा एक्स चुरा लिया, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? अचीवमेंट है, बट पहले मतलब एक्स है ना, प्रेजेंट तो नहीं है, रखो चुरा, इसमें चुराना क्या हुआ, मेरा प्रेजेंट चुराती तो समझती है। गर्ल यू कैन कीप माय trash and I'm not saying Digvijay is a trash, but I'm just saying this is what people say, like exes को बोलते हैं, like you can keep my trash, girl you stole my problem not my man। Again not throwing any shade यार, not shade bro, these are quotes होती हैं, ये इंस्टा पे आजकल चल रही है तो बोल दिया मैंने, मतलब जिसको जैसा समझना समझ लो। But coming back to the point, जब आप सचिन ने आपको छोड़ा और वो स्वास्तिका के पास चले गए तब कनेक्शन नहीं था, बट क्या उम्मीद थी अंदर से कि कोई कनेक्शन किसी के साथ बन सकता था? लाइक अगर सचिन ना होता, यार मेरे ना डे 1 से भी वाइब इतनी मैच एक दिग्विजय था, मतलब जब एग्जाइल में गई तब पता लगा, लाइक जैसे जो भी है डे 1 में भी जब जैसे दे दिया था ना कि बात करो सबसे, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि काफी टाइम से मैंने बात नहीं की थी, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और ना मैंने ढंग से किसी से बात भी की, इसलिए मेरा निकेत का बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि वो चुप था मैं चुप थी, तो मैंने कहा तू ठीक है हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा है क्या चल रहा है जो भी है, तो लेट्स जस्ट बॉन्ड, एंड हमारी वाइब मैच हो गई। तो फिर एग्जाइल में गए, वो सब ड्रामा जो भी हुआ ठीक है, उसके बाद आए तो डिफिकल्ट हो गया था कि वहां की भी नहीं रहे यहाँ के भी नहीं रहे कनेक्शन, क्योंकि डिकीला आ गई थी, अनिकेत का बन गया, देन आई हैड टू समवॉट, फिर बात हुई तो लक्ष्य से भी बनने लग गई थी, तो जब मेरी लक्ष्य की बॉन्ड ये थी ना फ्रेंडशिप वाली थी, एंड लक्ष्य वाज लाइक कि घूमने आया जैसे शो में, मतलब खुद से एफर्ट्स वैसा वाला नहीं करना ना कि प्यार वाली शायरी जो भी है कि जैसे लगे रोमांटिक आगे। बट इशिता आप लक्ष्य को बोल रहे हो, आपके लिए भी लोग ये बोल सकते हैं कि आप घूमने आए हो, क्योंकि आपके पास तो सामने दिग्विजय था, तो मतलब मैं आपका भी पॉइंट समझती हूँ कि हो सकता है प्यार में थे या मतलब रिस्पेक्ट करना चाहते थे वो चीज, बट ऑडियंस को आपसे और उम्मीद थी कि आप करते और शो के अंदर। हाँ मैं समझ गई, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स थी मेरे अंदर फीलिंग्स तो मैं वो करती, बट मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ कि अगर मैं तुम्हें नहीं चाहिए हो ना तो मैं कभी भीख नहीं मांगूंगी तुम्हारे आगे कि आओ मेरी जिंदगी में। मुझे एग्जाइल में जाके क्लैरिटी मिल गई कि चलो इस बंदे ने उस बंदी को चूज किया है, इसके साथ खेलना चाह रहा है, तो मैं क्यों बोलूंगी कि आके मेरे साथ खेलना। मेरे रियल लाइफ में भी यही रहता था, अगर हमारी बात बंद होती थी, मुझे कुछ पता लगता था या हम नहीं बात करते थे, तो आई यूज्ड टू बी लाइक मैं नहीं बात करती, कट ऑफ। हाँ मैं बात नहीं करती, तो कौन इनिशिएट करता था उस टाइम पे? वहां से आता था दिग्विजय की साइड से, लाइक ही यूज्ड टू आस्क मी, फिर कंसर्न दिखाते थे तो वी यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग अगेन। कभी ऐसे उसको कभी नहीं बोला कि भाई तू रह मेरी जिंदगी में रह या मत जा, ऐसा कुछ कभी भी नहीं। तुम्हारा कितने साल का रिलेशनशिप था दिग्विजय के साथ? अगर अब तक काउंट करो इज लाइक 5 years, लाइक ऑन ऑफ 5 years तक। तो 5 साल का रिलेशनशिप था। अब ये 5 साल के अंदर लड़ाइयाँ तो ऑब्वियसली होती होंगी। ऑन ऑफ तो मेन रीजन क्या होता था लड़ाई का? लाइक कॉमन सा रीजन क्या? पोजेसिव है दिग्विजय एज इन अ रिलेशनशिप? नहीं ऐसा नहीं है, लाइक वही है ना, स्टार्टिंग में मतलब उसको कुछ चीज पसंद नहीं आई, मेरा मिलना किसी से उसको अच्छा नहीं लगा, एंड समवॉट वी वर नॉट इवन कमिटेड, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था वो मेरे लिए इतना सीरियस है। इसलिए मैंने नहीं बताना समझा। अगर आप मेरे कमिटमेंट मैंने दिए थे, क्योंकि उसने मुझे पूछा था लाइक वुड यू वांट टू कम इन अ रिलेशनशिप विद मी या फिर गो विद द फ्लो, तो आई क्लियरली सेड हिम नो। ये रोडीज के बाद की बात है? बहुत पहले, जब स्टार्टिंग डेज, जब लाइक वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कुछ स्टार्टिंग की कहानी ऐसे शुरू हुई थी। तो रोडीज के अंदर जब वो गए थे तब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे?
we were together, like we were seeing each other, ऐसा वाला रिलेशनशिप वाली वही चीज है ना कि जो हमारी लड़ाई हुई ना स्टार्टिंग डेज में, जिस वो कहते कि मैंने 4 साल पहले क्लियर कर दिया था, लाइक जिस चीज का उसको बुरा लगा, तो वो ये चीज हुई थी कि उसके बाद ही सेड कि आई डोंट सी फ्यूचर विद यू, एंड आई वाज लाइक ये कब की बात है? 4 साल पहले। 4 साल तो रोडीज से बहुत पहले की बात है ये। हाँ, ये तो बहुत पहले की बात है। पर रोडीज के टाइम पे बात होती थी वो चीज जिस चीज पे हमारी लड़ाई हुई, जो भी जिसने उसे बोला ना कि मैंने क्लियर कर दिया था, उसके बाद हम फिर भी थे साथ थे। लाइक वो टैग नहीं दिया, बट समवॉट इट वाज अ रिलेशनशिप ओनली, मतलब मेरे तरफ से रिलेशनशिप ही कहूंगी। इंटीमेट रिलेशनशिप था ये कि मतलब लाइक हाँ वी वर क्लोज। हाँ, तो जब वो रोडीज पे गए तब उन्होंने रोडीज में गए, उन्होंने आकृति को बोला कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो बाहर आके आपने किया कलेश? मैंने पूछा, लाइक आई आस्क्ड हिम कि व्हाट्स द सीन, लाइक ये वो, तो कहता यार ऐसा कुछ वो नहीं था, मुझे पसंद थी बट ऐसा वो वाला था नहीं, शो वालों ने वो एंगल जानबूझ के दिखाया है। लाइक ठीक है, आपको लगता है शो वालों ने वो जानबूझ के एंगल दिखाया? पता नहीं, जैसे अब उसको पसंद भी आ गई थी, अब वही है ना, फिर वो उस बात पे हमेशा ये बोलते थे कि मैंने तुझे क्लियर कर रखा है ना, वी आर नॉट टुगेदर, ऐसा कुछ, तो लाइक ठीक है, यू आर नॉट टुगेदर बट यू आर टुगेदर, या लाइक वही ना, टैग नहीं दे रखा, बस इस चक्कर से आप बेल ले लो, बाकी चल सब रहा है। अच्छा, क्योंकि वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर एवरी टाइम, मतलब जब भी चंडीगढ़ में मतलब ऑलमोस्ट रहते तो सेम फ्रेंड सर्कल एक्चुअली हमारा, ठीक है, तो हम चिल आउट करते थे, बट अकेले भी टाइम स्पेंड करते थे। ट्रिप्स पे जा रहे हैं, बर्थडे एक दूसरे का हर बर्थडे एक साथ मना रहे हैं, गिफ्ट्स ला रहे हो तुम। आफ्टर रोडीज ही, इवन आफ्टर रोडीज व्हेन ही केम आउट, ही ब्रॉट अ मनी फॉर मी फ्रॉम दैट ट्रिप। तो अब क्यों लाओगे आप किसी पर, फ्रेंड के लिए लाओगे? नहीं यार, मैं तो 1 रुपया ना खर्च करूं अपने फ्रेंडों में, वो करती है मेरे पर खर्च। या तो इफ यू आर गेटिंग दैट, तो मतलब थी ना, दोनों तरफ से ही थी। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी जो शो में ऐसे बाहर आई कि लोग अभी भी वही अज्यूम करके बैठे कि 4 साल पहले क्लियर करके रख दिया था तो तू क्यों पीछे पड़ी? अरे मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि 4 साल पहले बंदा मुझसे बात भी नहीं करता तो मैं उसके आगे ऐसे ये मतलब उसके लिए ऐसा फील करूंगी। ऑफ कोर्स हमारा चलता रहा है, इवन स्प्लिट्सविला से कुछ महीने पहले भी हम ट्रिप घूम के आए हैं एक साथ। अब हम उस बात पे आएंगे, आपने स्प्लिट्सविला बोल दिया कि आपका चल रहा था, ऑडियंस को क्लियर हो गया कि आपके मतलब टैग नहीं था, हाँ वी वर कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड, इट वाज लाइक ही वाज डूइंग थिंग्स यू नो यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बॉयफ्रेंड। हाँ मतलब तो यही बोलना चाह रहे हो ना? एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं करता था वो, थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, बट समहाउ आ रहे थे, पता ऐसा नहीं कुछ भी नहीं था उसकी, वो ही मनाता था हर बार, लाइक वो भी मना रहा है। फ्रेंडशिप नहीं थी, सिंपल सीधी बात है। अगर लोगों को लग रहा है ना कि दे वर ओनली फ्रेंड्स या बिल्कुल बात नहीं करते थे या मैं इसके पीछे पड़ी रहती, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से एफर्ट्स डालते थे, दोनों तरफ से ही बातचीत होती थी। तो जब आप स्प्लिट्सविला जा रहे थे, कनेक्टेड थे तब? नहीं, थोड़े टाइम पहले हमारी बात थोड़ी कम बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वही ऑन ऑफ चलता था। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि somehow I realize कि it's high time कि अब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट होती जा रही थी, and I used like started accepting all this, जो भी टॉक्सिक पैटर्न हमारा बन गया था। टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये? हो गया था, क्योंकि वही ऑन ऑफ चल रहा है, मतलब फिर मैं ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गई, फिर वो किसी से भी बात करे, लड़कियों से मिलता था, जो भी मुझे कुछ चीजें पता लगती थी बाद में, तो इट यूज्ड टू हर्ट मी। कभी चीट किया उसने रिलेशनशिप में? अब वही है, मैं बोलूं हाँ की है तो, बट वही है कि रिलेशनशिप नहीं था। मेन तो वही फंस मैं जाती उस चक्कर में कि रिलेशनशिप तो नहीं था, बट सिचुएशनशिप आज की जनरेशन का ये नाम है। मतलब मुझे भी खुद वहां जाके सब है कि ये सिचुएशनशिप कहते हैं, लाइक मुझे नहीं समझ आता। तुम्हारी जनरेशन में है, मैं तो तुझसे बड़ी हूँ, तो नहीं मेरी जनरेशन का भी नहीं, मुझे भी नहीं समझ आती ये सब चीजें, सिचुएशनशिप। अभी ये यार ये सही है, मैं नहीं, अगर कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो मतलब बिना किसी टैग के, लाइक बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आप बोल रहे हो कि चीजें हो रही थी, बट स्प्लिट्सविला में जब आप जा रही थी तब आपको पता था दिग्विजय आ रहे? सब देखो, मुझे प्रॉपर मतलब हाँ आइडिया लग गया था कि हमारा फ्रेंड सर्कल ये वो वगैरह सेम है, बट इट वाज नॉट लाइक कि दिग्विजय टेक्स्टेड यू और यू टेक्स्टेड दिग्विजय। He got to know from friends वगैरह कि मैं ऐसे जा रही हूँ, मतलब क्योंकि रीच आउट कहता है। Also I gave audition for this season. I did and I thought मैं उसी से ही सिलेक्ट हुई हूँ। बट मतलब मैंने ऑडिशन भी दिया था, एंड जब इंटरव्यू हुआ होगा उससे भी पूछा गया होगा तो मेरा नाम आया होगा, फिर मेरा भी इंटरव्यू हुआ तो मेरा से भी पूछा, जब उन्हें पता लगा कि भाई दोनों को फर्क पड़ेगा एक दूसरे से, तो तभी दोनों को लेके आए, वरना अगर उसकी कोई ढंग की एक्स ना होती तो शायद सिचुएशनशिप वाली होती। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उन्होंने आपको टेक्स्ट किया कि स्प्लिट्सविला जा रहे हैं, आपकी कभी बात हुई स्प्लिट्सविला जा रहे हैं? मेरे को सच सिंपल बात, मेरे को स्प्लिट्सविला बताया नहीं गया था। इट वाज अ रियलिटी शो, डेटिंग रियलिटी शो, तो आइडिया नहीं था, तो हमने ना बहुत दिमाग स्प्लिट्सविला वाले वो हो रहे हैं, एलेक्सा क्या नाम है उसका,
वो जो टू हॉट टू हैंडल में हाँ, क्या लाना लाना you are becoming लाना या तो फिर तो उन्होंने ऐसे बोला एंड डेट तक भी मुझे नहीं बता रहे थे कि इट्स स्पेसिफिक, बट आइडिया सब लग ही जाता और कौन सा शो आ रहा है अभी जो आ रहा है लेटेस्ट। तो ये नहीं पता था कि सीजन ही पूरा एक्स का होगा या ऐसी चीजें होंगी। इवन इफ आई सपोज अगर मुझे पता भी है वो बंदा आ रहा है तो मुझे थोड़ा ना पता वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि मुझे इस चीज से जाना पड़ेगा कि मुझे ऐसा देखना पड़ेगा उसको किसी और के साथ या कुछ। इट वाज लाइक समहाउ मेरे दिमाग में बैक ऑफ इंडिया अगर हमने लगाया भी आइडिया कि ये सीजन हो सकता है तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता हर किसी की लाइफ में से एक एक ऐसा बंदा बुला रहे हैं जिससे उनको फर्क पड़ेगा। इट वाज मतलब ऐसे कुछ नहीं पता। इशिता मेरा क्वेश्चन ये था, बात हुई थी स्प्लिट्सविला जाने से पहले कि आ रही है तू आ रहा है तू आ रही है तू आ रही है, दोस्तों ने इधर उधर बात करी है जो भी है। हाँ दोस्तों के थ्रू ही पता लग रहा था कैसे जा रहे हैं, बट आपस में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये करेंगे वो करेंगे। वो तो ऑब्वियस है, वो सारा ऐसा सीन था। हाँ मतलब लेकिन पता था, हाँ समहाउ आइडिया लग गया था कि वो आ रहा है, बट हाँ भाई बट जब पहले दिन मैंने ऐसे देखा तो मुझे नहीं पता था, दिखा ही नहीं। तो मेरे को लगा यार उसको वाइल्ड कार्ड तो नहीं लेके आएंगे अब या जो भी है, तो लाइक मे बी वो भी फिर दूसरे शो में गया है क्योंकि नहीं पता था। तब वो एग्जाइल से आए तो जब उसको सबसे पहली बार देखा शो के अंदर तो क्या लगा कि व्हाट वाज इट? तो भाई ना आई वाज नॉट लिटरली शॉक क्योंकि मुझे बाकी लोगों ने भी पहले दिन पे बता दिया था कि सबको एक्सेस को अप्रोच किया और पक्का दिग्विजय क्योंकि शिवित वगैरह सबको पता ही था क्योंकि एडी की तो बात भी होगी थी। तो वो कहते वो तो आ ही रहा है, मतलब वो उनका इशू हुआ था ना कि जब एडी और ये सब आए थे तो दिग्विजय और एक्साइल में थे तो दिग्विजय ने कॉल किया था एडी को समवॉट कुछ किसी चीज के लिए हम साथ में खेलेंगे, जो भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो फोन वोन ये मुझे नहीं पता था और फिर लोग बोलते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी करा दी, मुझे तो पता भी नहीं है। तो दिग्विजय एंड एडी हैड अ फोन कन्वर्सेशन कि देख गाइस इन दोनों को पता था कि ये शो में आ रहे हैं तो देवर लाइक हम साथ में भाई मतलब ढंग से खेलेंगे अच्छे से रहेंगे। और ये ऑडियो उसने सब बॉयज को सुनाई, ये देवर ऑन स्पीकर ऐसा कुछ। तो मतलब सबको पता था कि कौन ना कौन आ रहा है, जैसे रोडीज वालों को तो पता ही था कि कौन कौन आ रहा है। तो वो वाली चीज थी। फिर आपने उनको देखा जब फिर मैं देखा तो चलो उस टाइम तक आई वाज लाइक ठीक है हाँ ना। और मैं पीछे सुन रही हूँ कि मैं तो चाहता हूँ ये मतलब घर चली जाए, तो वो चीजें वाली सुनी ना तब मेरा ऐसा रिएक्शन निकला कि भाई तू तो मेरा अच्छा ही नहीं चाह रहा है क्योंकि मेरे को पीछे बिठाया हुआ है बाहर और मुझे पूरी बातें नहीं सुननी, मुझे सिर्फ सुना यही है कि तू चाह रहा है मैं चली जाऊं। एंड फिर बाद में पता लगा कि वो डोम में जो नाम भी गए हैं तीनों एक्साइल की तरफ से गए, दो उसने मेरा नाम इसलिए दिया था कि मुझे कोई पावर वावर मिले। बट आप इतने स्मार्ट हो, आपको गेम हर चीज़ पता है तो यू नो अगर इसके साथ प्रॉफिट है तो इसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ भी होगी। ज़रूरी नहीं है कि पावर क्या पता मुझे घर भेजने के लिए। तो आई गेस समहाउ ही वाज ओके इफ आई गो होम, है ये बात अगर so, आपको तो अगर फर्स्ट डे पता चल गया था कि he wanted you out of the show, why do you think was the matter? क्यों चाहते थे वो आप मे बी ताकि आगे चीजें डिफिकल्ट ना हो क्योंकि उसको पता है कि हाँ मुझे भी तो फर्क पड़ेगा ना। you have so much shit on him, dirt on him, तो कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था कि बाहर ना आ जाए चीजें। वो मुझे नहीं पता अब कि इसलिए कि हाँ हो सकता है कि मेस्टअप हो सकता है कि हम दोनों लड़े तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, दोनों के लिए मेस्टअप हो जाएगा। बट समहाउ ये कि ऑफ कोर्स अगर वो किसी के साथ पैर बना रहे तो मुझे तो फर्क पड़ेगा, उसको भी ये चीज पता थी। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज उसके लिए डिफिकल्ट ना हो जाए। और जैसे मैं आई तो हमारा आते ही थोड़ा लड़ाई वाला शुरू हुआ तो ही वाज लाइक ही थॉट कि मैं उसका अगेंस्ट ही हूँ। तो वो वाली परसेप्शन होगी। बट जब मैंने उससे बाद में बात भी की तो मुझे उसकी तरफ से वैसा रिएक्शन नहीं आया, अगेंस्ट वाले लगा। तो लाइक व्हाई आर यू थिंक तुम ऐसे क्यों बिहेव करोगे, तुझे पता ही नहीं कि मैं ये बिहेव क्यों कर रही हूँ, तुझे पता है मुझे तुझसे फर्क पड़ता है तो मैं करूंगी ना। या तो तू मुझे जानता ना तो बात अलग। तुम्हारी बात ऑफ कैमरा हुई है ऑन कैमरा हुई है? ऑन कैमरा भी एक अनसीन देखा ऑन कैमरा में हुई है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग नहीं चलता भाई जब तू होता है सामने। वो वाला चीज जो था तो मैं बात ही करने गई थी कि क्या चल रहा है लाइक व्हाट्स थिंग। जब मुझे पता लगा उसने एकदम से उन्नति के साथ कनेक्शन भी बना लिया आते ही, तब लाइक इतनी जल्दी कैसे बन गया। तो लाइक हाँ हमारे बढ़िया बातचीत चल रही है, ये वो लाइक ओके फाइन। जब पूरी क्लैरिटी मिल गई कि ठीक है तुझे इसके साथ खेलना है या जो भी सीन है, तो लाइक ठीक है खेल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं होगी कि अपने उसके लिए तेरी गेम बिगाड़ू या कुछ। और मैं वही वाली चीज है कि मैं तेरे को भीख नहीं मांगूंगी कि भाई मेरे साथ खेल। दिग्विजय ने आपकी गेम बिगाड़ी आपको लगता है? गेम मतलब उसकी वजह से हाँ मेरी थोड़ी बिगड़ी है। अच्छा समवॉट वो था तो फिर तो मेरा दिमाग गेम की तरफ था ही नहीं। आधा मेंटल स्ट्रेस ये कि उनको देख के दिमाग खराब हो रहा है आधा टाइम, फिर ये गेम का स्ट्रेस कि भाई सरवाइव भी करना है, कनेक्शन भी बनाना है। और अब उस लेवल का कनेक्शन भी नहीं बन पाएगा अगर ये चीजें दिमाग में चल रही है कि मैं किसी से इतना कनेक्ट हो जाऊं। वही ट्राई की तभी लक्ष्य के साथ भी वो ऐसा बॉन्ड नहीं बन पा रहा था। तो लाइक और गेम पर्सपेक्टिव से भी जब मैंने सोचा कि मैंने कहा अगर मैं लक्ष्य पेयर करेंगे ना वील बी द इजी टारगेट
टू गेट आउट ऑफ द शो, क्योंकि लक्ष्य सबके टारगेट में रहता था। और फिर वो बोलेंगे इनका तो अभी गेम के लिए बना है। समहाउ सचिन यूज्ड टू पुट एफर्ट्स, समझ रहे हो, स्क्रीन प्रेजेंस वैसी रहती थी, एफर्ट्स रहते थे और बातचीत भी थी, हमारी वाइब भी मैच होगी, डांसर ये था, तो लाइक वी लुक गुड टुगेदर एंड इट्स लाइक हाँ हमारा जो भी रखेंगे नेचुरल रखेंगे एंड समवॉट गेम पर्सपेक्टिव से भी लाइक ये कनेक्शन बढ़िया रहेगा कि सचिन सबसे बातचीत भी रख दे तो दोनों एटलीस्ट सरवाइव कर जाएंगे। तो वो चीज थी। तो जब मैंने अगर कमिट कर दिया अब तुम्हें, तो जब SB आई फिर वो स्विच हुआ, तब मुझे ऐसा लगा यार कि तुम पहले ही बोल देते तो मैं थोड़े ऑप्शंस ओपन रख के उतनी बॉन्ड बनाती ना, किसी एक बंदे पे इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं फिर किसी और के साथ बॉन्ड बनाऊंगी, सब यही बोलेंगे ना, तो अब गेम के लिए एट द एंड रीजन वोट आउट के लिए ये मिल जाता सबको। इशिता, आपको लोग बोलते हैं कि सिंपैथी के लिए सब कुछ करा है इसने, ठीक है, क्या है आपका जवाब उसके अंदर? अगर मैंने सच में सिंपैथी के लिए भव्या किया होता ना, तो आई वुड हैव बीन लाइक अभी मेरे भी 300-400 के फॉलोअर्स हो रहे होते क्योंकि बिना किसी कोई ऐसी वीडियो डाले हुए, बिना शो में, इवन शो में भी आप देखोगे मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने इमोशंस, रो नहीं रही हूँ। अब वो खुद लोगों ने एडिट्स बनाए हैं, लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी स्टोरी से, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ये चीजें हुई हैं। सबकी लाइफ में ब्रेकअप वाला पार्ट आता है एंड सबने देखा अपने लव्ड वंस को किसी और के साथ जाते हुए या छोड़ते हुए। आपका लेकिन ब्रेकअप हुआ था? नहीं, ये भी एक चीज है कि ब्रेक कभी क्लोज ऐसे खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि खत्म चीजें कभी एग्जैक्टली हुई नहीं ऐसे कि भाई अब से हम कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे या बात नहीं करेंगे या 1 साल का भी गैप आए हो, वैसा कभी हुआ ही नहीं। बट आप बोल रहे थे स्प्लिट्सविला से पहले कुछ महीने पहले बात बंद हुई, तो ऐसा नहीं था ना कि जिंदगी में शक्ल नहीं देखेंगे, वो थोड़ी कम बात करने लग गए थे। अच्छा। ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई, आई यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़, बट जब भी मिलते आते थे चंडीगढ़ तो मिलते तो थे ही, ऐसा नहीं था कि नहीं मिलते थे। वो वाली चीज थी। तो जब आप सिंपैथी के ऊपर ही आते हैं वापस, तो जब दिग्विजय को आप देखते थे, आपने बोला कि मैं नहीं फोकस कर पाती थी गेम पे, तो कहीं ना कहीं प्यार है अभी भी कि था? शो तक भी था, शो के बाद फर्क तो देखो मुझे अभी भी पड़ता है थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बट आई एम ट्राइंग कि अब वो चीज नहीं रहेगी। जब उन्नति और दिग्विजय को साथ में देखते थे शो के अंदर, तो अरे मैं तो बहुत यार सच बताऊंगी, पढ़ता था वो दिखता भी था, और कई एक बार ऐसा भी है वो नहीं आया, बट मेरे को सच में मेरे से नहीं हो पाता था कंट्रोल, तो मैं बोल देती थी दिग्विजय को यार मत कर, मतलब मेरे सामने मत कर, लाइक यू आर होल्डिंग हैंड्स वगैरह ऐसा कुछ। तो दिग्विजय बोला है ये। दिकीला अभी रिसेंटली किसी लाइव पे गई थी और उन्होंने ये बोला था कि अंडरस्टैंड करते थे। हाँ, उन्नति भी बहुत अंडरस्टैंड करती थी और दिग्विजय भी बहुत अंडरस्टैंड करते थे। करा होगा उन्होंने कुछ हद तक, बट ऐसा भी नहीं है अंडरस्टैंड किया, तो भाई मैंने भी किया है। आप अगर को सब देखो राय देने सब आते हैं, जब तक आप उस पोजीशन में नहीं होगे आपको नहीं पता आप पे क्या बीत रही है। इवन दिकीला हमेशा मैंने देखा उसको, वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है उन्नति को, हमेशा ये बोलती है कि उन्नति बहुत समझती है, उन्नति ये करती है, बट क्या आप कहना चाह रहे हो मैं नहीं समझती थी या मैंने नहीं समझा? मेरी सिचुएशन में आके देख दो एक बार, आपने सर ना फोड़ा होता किसी बंदे का तो मेरा नाम बदल देना। सीइंग द पर्सन यू हैव बीन फॉर 5 years टुगेदर, किसी और के साथ आप उसकी किसी को भी देख रहे हो, उन्नति तो मेरे से बात करने से इतनी जल्दी इनसिक्योर हो जाती थी, तो मेरा तो 5 साल का था, तो सोच मैंने कैसे देखा है, स्टिल इतना मैंने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं करा है, तुम्हें सपोर्ट किया है, आइडल मैच के लिए भी भेजा है, वोट दिया है, तो मैं डोम में समझा रही हूँ कोई बात नहीं, नायरा के साथ बन गया, ये हो गया, तो ये अंडरस्टैंडिंग, तो तुम ये चीजें नहीं बता। आपने वो वोट क्यों करा कास्ट? अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि मेरा ऐसा ही नेचर है, अगर मैंने किसी से प्यार किया या मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है ना बंदा रहा, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी, चाहे अब मैं साथ हूँ नहीं हूँ जो मर्जी है। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो भी मेरा नाम नहीं लिखेंगे, पता था मेरा एक क्वेश्चन वही मतलब दिग्विजय क्यों लिखे, मतलब इतनी उम्मीद तो थी मुझे कि मेरा नाम नहीं लिखेगा। कभी सुना किसी के मुंह से या कभी ऐसी बात हुई कि दिग्विजय सोच रहा है? नहीं, तो इतना तो ट्रस्ट मुझे भी था कि भाई वो नहीं निकालेगा ये वो, और अगर उनमें से सब में से मैं उसी को ही जानती हूँ तो मैं तो उसको ही सपोर्ट करूंगी यार। आई हैव बीन सपोर्टिंग हिम सिंस सो मेनी इयर्स, तो यहाँ अगर मुझे मौका मिलेगा मैं क्यों नहीं करूंगी। दिग्विजय और उन्नति, आपको क्या, मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, दिग्विजय का आपको ऑब्वियसली टाइप तो पता ही है, अब इतने टाइम से रहे हो, आपको लगता है दिग्विजय का टाइप है उन्नति? नहीं है वैसे, शायद वो उसका टाइप नहीं है। मैंने उसको ये वहां पे जाके बोला था कि मैंने कहा शी इज नॉट अ टाइप, यू डोंट फॉल फॉर सच, मतलब ये तेरा टाइप नहीं है एग्जैक्टली। आई डोंट नो, मे बी वहां पे ऑप्शन है। अगर मैं विला में से बोलूं तो ही वुड हैव गॉन फॉर कशिश, like lean body and like hot type वैसा वाला। तो मैंने तो उस बोला था कि तो उस चीज लाइक अपीयरेंस वाइज आई डोंट नो, मे बी वाइब मैच कर रही हो तो उस वजह से उनका कनेक्शन बना होगा। अपीयरेंस वाइज ही वाज फॉर लाइक कशिश। ओके,
क्या वो दोस्त है? कौन? कशिश और दिग्विजय? नो, दे आर नॉट. Okay, coming back to the point, but I have to ask you, do you think this is a real relationship? Like दिग्विजय and उन्नति's? अभी तो उन्होंने भी नहीं बोला कि वो रिलेशनशिप में है या कुछ. एंड मेरा ओपिनियन यही है कि दे आर जस्ट एंजॉयिंग देयर टाइम टुगेदर. दे आर हैविंग फन. देखो अब मैं फेक नहीं बोलूंगी, तो ये सुन लो उसके फैंस भी, क्योंकि ये मेरे पीछे पड़ गए हैं भाई. आपकी लाइव पे नायरा आई थी और हमने आपकी बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट नायरा के बारे में बात करेंगे. आपकी लाइव पे नायरा आई थी और नायरा ने ये बोला था कि मेरे पास ऐसी चैट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने देखा कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अभी भी लड़का उसको छोड़ने जाता है, ये सब वो सब. क्या था वो प्लान था कि नहीं, नायरा को जस्ट उसने बोला ऐड मी, तो मैंने ऐड कर लिया. तो क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उन्नति लाइव आई थी तो उसने नायरा के बारे में बहुत बोला एंड मेरा मेंशन किया कि वो जो मेरे बारे में बोला कि वो दिग्विजय के रूम में रहती थी, ये वाला सीन. तो उस वजह से हेट जनरेट हुआ. मैं ये नहीं कह रही कि मुझे फर्क पड़ रहा था इतना ज़्यादा कि मुझे हेट कॉमेंट्स मिल रहे हैं कुछ. आई वॉज लाइक, क्या बोला था उन्नति ने ये बोला कि वो अपना पॉइंट बता रही थी कि मैंने उसको ट्रस्ट करके चीजें बताई तुझे. हाँ, वो वाली एक्स वाली बातें. अच्छा. जो मैंने डोम में बोली. तो वो कहती मैंने ट्रस्ट करके बताई थी ये सब, ठीक है. और वो बातें बाहर ऐसी आई, मैं बहुत अंडरस्टैंड करती थी इश्ता का, इतना अंडरस्टैंड, मतलब अपना सफाई दे रही थी कि हाउ आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन. तो मैंने बोला कि यार तुम ये बता रहे हो, तुम मेरी साइड क्यों नहीं बता रहे कि इश्ता भी अंडरस्टैंड करती थी, तुम बार बार अपने आप को क्यों अच्छा दिखा रहे हो. और इनडायरेक्टली तो वो फिर वहां से हेट जनरेट हुआ. मुझे उससे पहले हेट आ नहीं रहा था. तो मेरी लाइफ इसी की चीज के लिए थी कि आप मतलब अगर आपको आपकी वजह से हेट मिल रहा है तो सहो. मुझे मेरी वजह से हेट मिलेगा तो मैं सहूंगी, बट मेरे को किसी और की वजह से मिलेगा मैं क्यों लूं. सिंपल सी बात. तब मैं लाइव गई थी कि अगर आप स्टोरी बता रहे हो तो आप पूरी बताओ कि मैंने क्यों बात बोली, आपने क्या बात बोली थी मुझे. क्या बात बोली थी आपको उन्नति ने? मतलब उसने वो मुझे जानना चाह रही थी मेरी और दिग्विजय की बैक स्टोरी. तो शी समवॉट सेड कि तो फिर वो मैंने उसको बताया, तो शी सेड कि हाँ अब तो तू भी मुझे ठीक लग रही है स्टोरी में, ये वो. एंड देन शी टोल्ड हर स्टोरी कि उन्नति सेड यू आर लुकिंग नाइस इन दिस स्टोरी. मतलब लाइक तेरी साइड की भी स्टोरी है, मुझे ठीक लग रही है, समझ आ रहा है कि तू भी कहीं ना कहीं ऐसे हर्ट थी. लाइक एक तरफ की सुनोगे तो वही बंदा सही लगता है ना. बात वो है. तो उसके बाद मैंने उसको समझाया कि देख ऐसा है कि इस चीज से किसी को जज मत करियो, तुम्हारा चीज अलग है, तुम अपना देख लो, कोई बात नहीं, हमारा अलग था, अलग चीज थी. तब भी आई वाज सो सपोर्टिव एंड उसको मैं समझा रही हूँ तुम ये चीजें क्यों नहीं बता रहे अपनी लाइफ में. कि इश्ता ने मुझे ऐसे समझाया, उसने कभी फूट पुड़वाने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी भड़काया नहीं एक दूसरे के लिए उनके लिए. तो जब मैं भी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन रही हूँ तो तुम अपनी अपनी अच्छाई क्यों बता रहे हो, पूरी स्टोरी बताओ. एंड फिर उसने अपनी स्टोरी बताई है पूरी कि मेरा भी सेम ही ऐसा है, सेम मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, ठीक है, और 7-8 साल से मैं भी एक बंदे के साथ हूँ एंड ही लव्स मी अ लॉट, इज अ ग्रीन. 7-8 साल से? हाँ, कुछ 6-7 ऐसा कुछ बोला, लंबा साल का है उनका भी. तो ही लव्स मी अ लॉट और ऐसा कुछ है. तो इट्स लाइक ओके. तो कहती प्लेग्राउंड में जो भी सीन हुआ था, जो भी है, तो ही गॉट अपसेट बट ही लव्स मी अ लॉट. अब हमारा सॉर्टेड हो गया एंड ही सेड कि तुझे जो शो करने हैं कर ले, एट द एंड शादी हम ही करेंगे, क्योंकि उसके घर पे भी पता है एंड ऐसा वाला चीज है. अब वो मुझे ये सब बता रहे, मैं फिर भी सुन रही हूँ. और तब भी मेरा रिएक्शन ये था कि ठीक है तू बात कर ले दिग्विजय से, मैं और क्या बोलूं. एंड बट उसने दिग्विजय को ये बता रखी थी सारी चीजें. तो ऐसा नहीं है कि ओनली उन्नति इज एट फॉल्ट, जो लोग बोल रहे हैं कि उन्नति काट गई, ये वो करेगी. भाई दिग्विजय को भी सब पता था. तो अगर दोनों साथ हैं तो दोनों ही, अगर दोनों फेक कर रहे हैं दोनों वो ब्लेम डालो, नॉट उन्नति. ओके, बिकॉज बोथ आर इन दिस. ठीक है, सबको दोनों को क्लैरिटी जो नहीं साथ भी है तो वो उनका प्रॉब्लम है जो भी है. फिर नायरा, तो नायरा वाला सीन आया क्योंकि फिर वहाँ से हेट जनरेट शुरू होने लगी उनकी लाइफ से, क्योंकि नायरा के बारे उसने ये बोला और सब बोलने लगे कि नायरा पे तुमको ट्रस्ट करके उसने बताई थी बातें, तुमने क्यों खोली, ये वो. तो नायरा को वही गंदे मैसेजेस हर जगह हेट मिलने लगी. तो नायरा टू प्रूव हर साइड ऑफ द स्टोरी शी टोल्ड. तो उसको कोई मैसेज आया होगा कि जो उसके आस पड़ोस में रहता होगा कोई बंदा, तो उन्होंने कहा मैंने अभी भी देखा उन्नति अपने एक्स से मिलती है, ये वाला सीन है. तो नायरा ने वो चीज बोल दी टू प्रूव हर पॉइंट. समहाउ वो भी उल्टा पड़ गया कि हाउ डू यू नो वो फेक हो सकता है, जो भी हो सकता है. पर वो तो आपको भी आया था. हाँ, मतलब मुझे भी वैसे वो मैसेज आया था, बट तो बहुत लोगों को आया होगा. हाँ, उसमें लिखा था कि उन्होंने दिग्विजय को भी किया था. आई वाज लाइक हाउ डज इट इवन मेक सेंस. जैसे वो तो क्या फोटो थी, क्या था? नहीं, कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट अ मैसेज
उन आया था आईडी से, मैंने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। आई वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो कर भी रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, वो फेक कर रहे हैं, सच में मुझे नहीं जानना। अच्छा। उनकी लाइफ वो जो कर रहे हैं। और तो उनका यही था कि यू आर राइट इशिता, दैट गाय कम्स टू हिज हाउस एंड पिक्स हर अप एंड बाहर भी करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो जिस आईडी से आया था वो रियल थी फेक थी? मतलब इतनी फेक भी नहीं थी, बट कुछ नाम नहीं था एविडेंट। ऑफ कोर्स अपनी आइडेंटिटी कौन रिवील करेगा, तो जो भी है, तो इसलिए मैंने इसलिए भी ट्रस्ट नहीं किया उस चीज पे, जो भी है। बट तो ये दिग्विजय और उन्नति, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन बोलूंगी। लोग तो मतलब मेरे चैनल पे बहुत लोगों ने आके सीधा बोला है कि इसका बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है। दिग्विजय अपनी लाइफ पे जाके बोलते हैं और उन्नति भी अपनी लाइफ पे जाके थे मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूँ, वो भी यही बोलते हैं उनकी मर्जी वो कुछ भी करे, हमारी मर्जी, हम अभी साथ में है, दोस्ती है, ये है, वो है। आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप क्या टिकेगा या नहीं? क्योंकि आप दिग्विजय के साथ इतने टाइम से रही हैं। वो तो उनसे भी पूछोगे, वो भी खुद कह देंगे नहीं टिकेगा। मतलब टिकना एज इन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू टिकना? देखो शादी तो कोई नहीं करने वाला, कितनी प्रोबेबिलिटी रही है कि जितने साल जशवंत तो शादी करेंगे। अच्छा, आप कैसे मैं भी जाऊंगी मेरी को हेट आ जाएगा, आप भी चलना, ठीक मेरे है, को नहीं बुलाएंगे, बट ठीक है, कोई नहीं, ऐसे चल जाएंगे। वो क्या कहते हैं, पिछले सीजन में से कितने ही हैं अभी जो साथ में है? कितने, मैं वही बोल रही हूँ, पलक है। हाँ मैं बोल रही हूँ पूरे सीजन में एक निकलेगा ना ऐसा। हाँ। तो हाँ मतलब टिकने वाला सीन वही है कि दे आर, जैसा शो चल रहा है, दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो फेक कर रहे हैं। फेक क्या होता है? फेक होता है कैमरा के आगे मच्छर बन रहे हैं, चल जब तू उधर उधर, वैसा सीन नहीं है। दे आर एंजॉयिंग। आपका बॉन्ड उन्नति के साथ क्या है? अभी बात तो बिल्कुल नहीं हुई शो के बाद, कुछ भी नहीं बात हुई। एंड शो में भी स्टार्टिंग में इट वाज लाइक थोड़ा अनबन शुरू हुई, जैसे भी वो किया, तो हमने कभी बात भी नहीं की खुद से। बट बीच में थोड़ी बहुत ऐसे जैसे हो गई थी, जैसे उस दिन हम बैठे आपस में जानने की कोशिश की, तो ठीक था। ऐसा नहीं था कि कभी मैं उसको गाली देने या कुछ, बट वो बॉन्ड बन ही नहीं सकता था। सिंपल सी बात। अब सौतन बनी सहेली तो नहीं खेलेंगे हम। ठीक है, शो में आए हैं यार, बन जाओ यार, मेक हिस्ट्री ब्रो। तो सौतन बनी सहेली सो डोप ब्रो। तो मतलब वही वाली चीज है, तो वो नहीं बन पाता था क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि कुछ वो बोलेगी, कुछ ये, या चिढ़ जाती थी, या मैं बोल दूंगी, तो वो चीज चलती रहती थी। आपका और दिग्विजय का बॉन्ड कैसा था? मेरा दिग्विजय का बॉन्ड शो के अंदर ऑफ कैमरा हम बात ही नहीं करते थे। वो बात नहीं करता था। मैं अगर उसे कुछ पूछ भी लेती थी या कुछ भी, तो इट वाज यूज्ड टू बी लाइक 2 words आंसर, और लाइक नॉट लाइक कुछ बात ही नहीं। जो भी बात अगर आपने देखी है ना कैमरा में, बस उतनी ही हमारी बात हुई है, या उसने स्टैंड लिया है या वो कुछ है। ऑफ कैमरा हमारी कुछ बात ही नहीं है। तो जो दिग्विजय आप जानते थे 5 साल पहले, और उस 5 साल के दौरान, और जिस दिग्विजय से आप अब मिले शो के अंदर, वेरी डिफरेंट पीपल। ओके, तो आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप अपना आंसर देना। आपको लगता है दिग्विजय इज समबडी हु इज वेरी गेम माइंडेड, और वो गेम के हिसाब से रिलेशनशिप बनाते हैं? समवॉट यस, ठीक है। और क्योंकि हम मतलब बाहर ऐसा नहीं था। अगर बाहर ऐसा होता ना, तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा होता इस इंसान से, या मैं तो पूरी अगेंस्ट होती या कुछ भी होता। मुझे मेन शॉक ही पूरे गेम का ये नहीं था कि वो किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया या कुछ। द शॉक वाज व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस विद मी, कि मतलब इन द शो लाइक ऐसा भी क्या हो गया? मतलब सपोर्टेड, हाँ, लाइक नो सपोर्ट वो कैमरे में दिख रहा है जब डोम वोम में है, बट मेन सपोर्ट तब दिखाओ ना जब ऑफ कैमरा में सच में आपको फर्क उतना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। कैमराज में तो रिकॉर्ड हो गया, तो ऑडियंस देख रही है, बट क्या ऑफ कैमरा में आपसे कुछ पूछ रही हूँ या मैं रो रही हूँ, मुझे बार बार दूसरे लोगों को बोलना पड़ रहा है कि आप मुझसे आके बात करो, इतने लेवल की चीज होगी है। तो वो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाता था यार। चीजें ऐसे होती थी कि यार एक बंदा जिसको मैं कभी भी मुझे दिक्कत आती थी फोन पकड़ के कॉल कर रही हूँ, उसी को ही बताती हूँ। ही वॉज द ओनली गाय टू टॉक, कि जिसको मैं सुख दुख सब बता रही हूँ, सबसे पहला कॉल उसी को बताऊंगी। अब वही बंदा बगल वाले रूम में, पर मैं उससे बात करने भी नहीं जा सकती। तो इतना डिफिकल्ट था वो चीज। तो आप किसी और को बोलते थे और वो जाके, क्योंकि वो एक दिन था ऐसा, क्योंकि जब अमेहा गॉट वोट आउट एंड नेक्स्ट डे वो चाय वाला टास्क की, आई लॉस्ट इट। मतलब मेरा इतने लेवल का भर गया था एंड मेरे से रुक था ही नहीं, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। एंड वीडीज के लिए भी जाना था, तो दे सेड कि आओ वीडीज के लिए, आई वाज लाइक मैं नहीं उठी। तो अब मन पता ही आपको कैसे मना नहीं कर सकते। मैं रेडी हो रही हूँ, मैं ऐसे आंसू निकल रहा है, मैं यहाँ लाइनर लगा रही हूँ, मेरे आंसू निकल रहा है। मैं फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, उससे बात करनी पड़ी मुझे। आई हैड टू वेंट आउट। इतना भर गया था, कोई था ही नहीं, अमेहा नहीं थी रूम में, मैं अकेली थी, सबके पार्टनर्स बन गए थे, तो सब अपने अपने उसमें बिजी रहते थे। तो
फिर लक्ष्य भी आया, लक्ष्य से भी बात हुई एंड लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ और मुझे गुस्सा यही आ रहा था कि अगर मुझे बात भी करनी है तो आई यूज्ड टू टॉक टू दिग्विजय इन रियल लाइफ। अब है वो बंदा सामने, पर मैं उससे बात नहीं कर रही तो वो चीज़ भी फ्रस्ट्रेट कर रही थी और कहीं ना कहीं मैं समझ भी रही थी कि ठीक है यार वो उन्नति के चक्कर में मुझसे बात नहीं कर रहा है जो भी है, बट आई वाज लाइक आपको लगता है उन्नति उनको रोकती थी आपसे बात करने के लिए? यार ऐसे तो नहीं रोकती थी कि वो खुद से भी नहीं करता था, यही कि उन्नति कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती थी कि मुझसे बात कर रहा है। वही तो मेरा क्वेश्चन। हाँ बट मैं वही कह रही हूँ कि यार मैं या तो प्यार मतलब प्यार से बातें तू कर नहीं रही, मैं या प्यार भरी बातें तो नहीं कर रही हूँ आपसे। इट्स लाइक कि नॉर्मल पूछा है कि नॉर्मल गेम में अगर मैं आपसे एडवाइस भी मांग रही हूँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है, तो समहाउ कोई हेल्प तो नहीं मिली मुझे उसको की तरफ से। इट वाज लाइक जो वो कह रहा है कि आई यूज्ड टू से बोल बोल, वो तो पता ही था शो बोलने का है। बोल बोल इज नॉट एन एडवाइस टू गिव टू एनीबॉडी। इफ आई एम आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू द शो, आप वही बोलेंगे तो ऐसा कर सकती है, तो वैसा कर सकती है, तो वो चीज कभी आई नहीं उसकी तरफ से। So basically the Digvijay you knew outside the show and you knew inside the show was different and he was playing for the game. हाँ लाइक वो अब और वही वो बोलता है कि जो मुझे बाद में जो भी पता लगा उसने इट वाज लाइक कि मैं गेम में अपने लिए आया था एंड यू नो हाउ आई प्ले गेम एंड व्हाट आर माय गोल्स वगैरह, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा तभी मैं उसको कुछ मैंने बोला भी नहीं कि मैं ठीक है यार तुझे जैसे खेलना है तू खेल। मैं कल को ये नहीं चाहती कि कल पे मेरे पे ब्लेम आए कि तेरी वजह से मेरी गेम बिगड़ी या ऐसा कुछ। तो लाइक जो करना करो, कोई बात नहीं, सह लूंगी रो धो लूंगी, पर तुम्हारे बीच में नहीं आ रही। ओके आपको बहुत फर्क पड़ता था, आप किसी के बीच में नहीं आना चाहती थी। आपने मुझे बोला भी कि आप सिंपैथी कार्ड के लिए भी बहुत अगेंस्ट हो। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम दो क्वेश्चन एक साथ मिलाएंगे। आपने बोला कि उन्नति इनसिक्योर होती थी जब दिग्विजय बात करते थे आपसे, तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं हो पाती थी एंड यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू समबडी एल्स। एक ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट है सिंपैथी का, और तीसरा ये जो आपने एक स्प्लिट्सविला के इनसाइडर के अंदर आपने वो दी है एक वीडियो तीनों ने साथ में बैठ के। हाँ वो 3 वाली। हाँ तो उसके अंदर जब आप साथ में बैठे हो तो उसके अंदर लाइक ऐसा लग रहा था कि मतलब आपको मतलब आप बोल नहीं पा, लाइक यू वांट टू से अ लॉट बट यू कांट से अ लॉट। तो मतलब उन्नति और दिग्विजय को साथ में आप देखकर ऐसे हो जाते थे कि व्हाट इज दैट गोइंग इन योर हेड, कि आपको था कि बोल नहीं पाते थे क्योंकि आपको उन्नति से आप इंटिमिडेट हो जाते थे या दिग्विजय? नहीं डरती वरती तो किसी से नहीं थी मैं। पॉइंट बताऊं, जब ऐसा है कि ना हमारा कुछ ज्यादा ही लंबा रिलेशनशिप रहा है और बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो फिर जब भी मैं बात करती हूँ उसके रिगार्डिंग तो आ जाता है। तो दैट इज व्हाट इज कि मतलब अगर मुझे कुछ बोलना भी होता है ना तो मैं नहीं बोल पाती यार, ट्राई तो मैं उस टाइम ऐसे हो जाती कि यार इमोशन पे कंट्रोल करना, रोना नहीं है इस टाइम, रोना नहीं है। तो मैं जब भी उसकी बात करती हूँ ना तो वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ इतना ज़्यादा हर्ट किया है मुझे, तो इसीलिए वो चीज़ ऐसे लगती है कि भाई ये हमेशा रोती क्यों है ये वो। अब जब तुम टॉपिक वो बोलती नहीं है ऐसे, जब तुम टॉपिक वो छेड़ते हो जो सबसे ज्यादा हर्ट करता है तो बंदा नहीं बोल पाता उस टाइम। आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर क्या करता है? ट्रिगर एज एन गुस्से वाइज में अगर आप मुझ पर चिल्ला दो और आप मुझ पर फालतू का ब्लेम लगा दो। दिग्विजय के मैटर में सबसे ज्यादा क्या ट्रिगर करता है कि मतलब फर्क कैसे पड़ता है मुझे उससे किसी और के साथ देखकर फर्क पड़ रहा था, वो आपसे बात नहीं कर रहा था, ये ज्यादा फर्क जब बात नहीं कर, दोनों चीज ही कर रही थी। एक का तो चलो मैंने जैसे जैसे मैं इग्नोर करके चली गई या मैं ही चली गई या नहीं देख रही, वेरी। तो दूसरी चीज ये ट्रिगर कर रही थी कि जब वो बात ही नहीं कर रहा है, लाइक आई कैन सी यू डूइंग एफर्ट्स फॉर समवन जो आप मेरे लिए करते थे पहले कभी, और मैं देख रही हूँ और मेरे को वो बंदा मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, बेयर मिनिमम बात भी नहीं कर रहा है, तो इट यूज्ड टू मेक मी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई क्या इतना क्या हो गया गेम के लिए, क्या बंदे की मतलब इंसानियत छोड़ दो कि जिस बंदे को आप जानते थे। दिग्विजय के मॉम एंड डैड से कभी मिले थे आप? हाँ मिलते, मतलब यू हैव मेट हिज फैमिली, नॉट इन सेंस की गर्लफ्रेंड्स हैं, लाइक मतलब हाँ मतलब मिले हुए, वी हैड डिनर टुगेदर, ऐसे हो यू आर क्लोज टू देम? अब तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, दी स्टिल फॉलोज मी, वी स्टिल टॉक, वी स्टिल कमेंट लाइक ऑन ईच अदर, ऐसे मैं बोल तो रही हूँ ना दिग्विजय सिस्टर। ओके या तो आंटी से भी पहले ऐसे बात ऐसे नहीं होती कि डेली बेसिस पे जैसे वीडियो कॉल पे अगर वो बात कर रहे तो जानते थे, ऐसे वाला सीन है, ऐसा माहौल नहीं था कि भाई घर में एक दूसरे के पता है ऐसा कुछ है, बट वाज लाइक चिल वैसे फ्रेंड्स हैं ये सब है। हाँ वो वाला सीन। ओके कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब स्प्लिट्सविला से बाहर आए दिग्विजय ने आपसे बात करी? हाँ करी। तो फॉलो किया एक दूसरे को? हाँ स्प्लिट्स के कुछ टाइम बाद मैंने अनफॉलो कर दिया था क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था, जो भी शो के बाद हुआ जैसा हुआ। आपने अनफॉलो किया? पहले मैंने किया, फिर वो पहले किया शो से टाइम ही, उस टाइम कुछ ऐसे था। हाँ मैंने जब आने लगी पहले मैंने करा अनफॉलो, फिर फॉलो कर लिया था
कि थोड़ी बहुत बातचीत होगी कि चल ठीक है अब हो गया, गेम खेल के आ गए। तो जब ऑन एयर हुआ ना तो जो वीडियोस वगैरह हुई तो मुझे गुस्सा आया, या फिर तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने शुरू करे, एक स्टोरी डाली, बस एक स्टोरी डाली एंड देन आई सी ही रिमूव्ड मी फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। तो आई वाज लाइक ठीक है, इट माइट ट्रिगर्ड हिम और व्हाटएवर, तो ही रिमूव्ड यू फ्रॉम योर, या सो इट्स लाइक ठीक है। तो मैंने कहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख सकती। अगर मेरे नेशनल टेलीविजन मुझे ऐसे दिखा दिया कि 4 साल पहले क्लियर कर दी गई थी आई एम अ चीटर, वो चीटर का टैग दे दिया है। आपको लगा था चीटर का टैग? हाँ, क्योंकि जब सब लोग को यही लग रहा था कि मैंने उस पर चीट किया, अभी भी लोगों को यही लगता है कि उसने चीट किया। पहली बात, दिग्विजय नेवर यूज चीटिंग वर्ड ऑन फॉर मी, कभी यूज ही नहीं किया वो। ना मैंने बोला कि मैंने चीट किया, मैंने बोला मुझसे एक गलती हुई जिसका दिग्विजय को बहुत बुरा लगा। इवन कोर्टरूम वाला चैलेंज जब था, जब मैंने बोला है हाँ मेरे से गलती हुई, वो कट ऐसे दिखा दिया कोर्टरूम के अंदर की बात हाँ जो वो, क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं ना, इवन इशिता एक्सेप्टेड दैट, मैंने हाँ ये बोली थी कि हाँ मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिससे दिग्विजय को बुरा लगा। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि आई चीटेड ऑन हिम, कभी करा ही नहीं ना उसने बोला, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में ही नहीं थे और मुझे नहीं आइडिया था कि वो मेरे लिए इतना सीरियस है, तो ही चीज ऐसा था ना कि मैंने उसको वो बात नहीं बताई, उसको बाद में वो पता लगी चीज, तो वो चीटिंग ऐसे हो गई। तो लाइक ठीक है, वो मेरे को अब ऐसा चीटर दिखा दिया गया था, तो मैंने एक स्टोरी लगाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कि, और बार बार लोग बोलते कि 4 साल पहले क्लियर कर दिया था, क्यों बीच में घुस रही है इन लोगों के। तो मेरा ये था कि भाई अगर ऐसा दिखाएंगे ना कि मैं 4 साल पहले ही क्लियर कर दिया था और हमारे बीच में कुछ नहीं था, वो चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो था तो था, बोलो सिंपल सी बात। ये बोला ना कि 4 साल कंटिन्यू हुआ है। पता क्या है, ये इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि मैं भी यहाँ पे बैठ के एज एन ऑडियंस यही सोच रही हूँ कि रिलेशनशिप था या नहीं था, तो समझ नहीं आया, बिकॉज़ पीपल आर कंफ्यूज। मैं खुद कंफ्यूज हो गई बैठे बैठे। अब वही है ना, फिर मुझे पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी A to Z। ऐसा है कि देखो चलो ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओ। मॉरल ये था, उसे कुछ पता लगा जो उसको हर्ट हुआ, एंड ही सेड आई कांट सी फ्यूचर विद यू, एंड आई वाज लाइक डोंट ruin this। ऐसा मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतना सीरियस, वरना तुझे बताती मैं कि किसी से मिली हूँ। मैंने इतना जरूर नहीं समझा क्योंकि मैं थी नहीं इतनी। जब मैं इन्वॉल्व हुई, अब मैं होंगी, सब अच्छा चल रहा था, एक फकअप की वजह से तू ये बोल रहे कि हम नहीं देख सकते, तो आई सेड सॉरी मनाया सब मनाया, एंड ही वाज लाइक नहीं। तो लाइक ठीक है, हमारी बात खत्म हो गई थी। मैंने कहा मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, आप मुझे माफ करो, यू टेक योर टाइम व्हाटएवर। देन ही ओनली स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड ही सेड व्हाई आर यू सो अपसेट अबाउट दिस, ये वो। तो आई वाज लाइक नो आई फील बैड कि मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। नो, ही सेड नो वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तू क्यों बुरा मान रही है इस चीज का। तो इट्स लाइक ठीक है, उसके बाद हमारी बात हुई एंड ही सेड बट समहाउ आई डोंट सी फ्यूचर। आई वाज लाइक यू टेक योर टाइम, आई नो ऐसा इजीली कोई नहीं भूलता है, तू अपना टाइम ले, हम देख लेंगे। तो कोई टैग नहीं दिया, वापस हो गए साथ पूरा। अच्छा। हाँ वो चीज हुई कि बस मतलब आई कैन गेट इट, लाइक समझ इट्स वेरी ओजी जनरेशन शिट। हाँ कि नाम कि अगर पूछेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो कि नहीं हो, ऑकवर्ड हो जाएगा, बट साथ हो, क्योंकि सब हो रहा है, बल्कि सब हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मेन रिलेशनशिप मैं बोलूंगी उधर से ही शुरू हुआ है। उधर से ही हमने एक दूसरे की जर्नी देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, या जो भी है, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम कोई ट्रिप वगैरह पे भी नहीं गए थे, ट्रिप्स पे हम घूमने जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं। तुम लॉकडाउन में मेरे लिए वीडियो बना रहे हो, स्केच बना रहे हो, तो वो किसके लिए बना रहे हो आप? नॉर्मल फ्रेंड के लिए तो नहीं बनाओगे ना। तो बेसिकली आपकी बाहर आके स्पिरिट्सविला से बात हुई है? हाँ हुई थी और मतलब अच्छे नोट पे हो रही थी बात, सब सही है, शो अच्छा गया, हाँ ठीक है, हाँ नॉर्मल उस पे चल रही थी। एंड जब फिर वीडियोस ऑन एयर, तो मुझे आई वाज लाइक कि तुम मतलब पूरे शो में मेरे मुंह के आगे तुम अच्छा बने रहे कि तुम उस टाइम रिएक्ट नहीं करते थे, फिर तुम वीडियोस में जाके बोल रहे हो अब ये यहाँ भी आ गई, अब ये स्पिरिट्सविला भी जा सकती है। तो मैं ऐसे थी ये क्या बोल रहा है, पूरे शो में तुझे कुछ गंदा नहीं बोला, सपोर्ट किया, और तुम बदले में ये बोल रहे हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो उन्होंने यही सेट कर दिया ना पूरा, मेरे को ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि ये पागल सी एक जो पीछे पड़ी, जो बीच में घुस रही है। पर ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी कभी मैंने आपको नहीं बोला कि आप वापस आओ मेरी जिंदगी में, जैसे लोग पोर्ट्रे करते हैं, सोचते हैं कि बार बार तुम अभी भी कमेंट्स में छोड़ दो पीछे ना इनका, क्यों बीच में घुस रही हो, ये वो। मैं बात तक नहीं करती यार, करने दो जो कर रहे हैं, मैंने शो में सपोर्ट कर दिया। अब तुम बाहर जाके क्या मैं उनके लिए #डिग्निटी डालूं क्या तुम्हारे लिए? हाँ मतलब ये चाहते हैं क्या लेके खड़ी हो जाए एक जगह। मतलब मेन ये होगा, अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना तो दे आर लाइक इन्हीं के अगेंस्ट बोल रही है, ये बोल ही क्यों रही है। डोंट लिसन टू द फेसलेस पीपल, बिकॉज देखो क्या होता है, ये बॉट्स होते हैं, जब भी आपके सामने आएंगे ना तो ये लिक योर एस क्लीन मेक श्योर, खुद फोटो खिंचाने आएंगे। ये लोग ऐसे होते हैं, इनको आप इग्नोर जितना, और यही आपके रियल फैन है, आपको ही जानने की जरूरत है। ये नहीं होंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। नहीं मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी दिग्विजय का, वो ये होगा, क्या उन्हें बुरा लगा जब आप आउट हुई या नहीं हुई? जिस हिसाब की स्पीच थी वो थी, कहीं ना कहीं लगा तो होगा, जो मुझे इमोशंस दिखे ये वो, मतलब
ऐसा नहीं था कि वो गेम में मेरा कुछ बुरा चाहता था या कुछ, इवन ही वांटेड कि अगर मैं अपने जैसे आगे खेलूं, जब तक उसकी गेम खराब नहीं हो रही, he did whatever he did. So for him game was first and then you and other people. Of course. या गेम तो उसकी प्रायोरिटी है, अगर वो शो में आया है तो गेम उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि सबके साथ उन्नति। और आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, उन्नति के साथ भी ले लो, मैं ऑनेस्टली दूंगी, उन्नति के साथ भी उसके लिए गेम प्रायोरिटी थी, वो खुद भी बोल देगा। अगर उसको पूछते आप शो छोड़ दोगे, घंटा छोड़ता वो शो किसी के लिए, या उन्नति छोड़ देती, नहीं छोड़ता कोई। एक शो में आके जिसका पता है एम गोल, जो क्योंकि मैंने देखी है रोडीज में आधे सीजन में वो चला गया था, दूसरे में उसको प्रूव करने वो आया था ना कि ही हैज दैट पोटेंशियल, जो भी है। हाँ, तो अगर उस टाइम, क्योंकि अब देखो, अब इवन विद फॉर नायरा, अगर आप बोलो उसने नायरा के साथ बनाया है, कहीं ना कहीं पावर थी, पता था कि उसको मिलेगी, चाहे तू कनेक्शन बचाएगा, जो मर्जी बचाएगा। एंड सेविंग उन्नति वाज, उसको भी पता था वो नहीं निकलने वाला शो से भाई, इतना तो सबको पता होता है। तो उसको पता है कि अगर मैं सेव कर सकता हूँ इधर से तो मैं बच ही जाऊंगा, तो वो तो दोनों सेव हो ही रहे थे ना। हीरो भी बन गया, पावर भी मिल गई, और it's a good game. So you're yeah. So now coming like दिग्विजय का चैप्टर आपके लिए फाइनल है, क्लोज्ड है? हाँ, क्लोज्ड, डन। नहीं हो सकता अब तो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बुरा लगता है अभी भी थोड़ा बहुत, अभी पूरा मूव ऑन हो गए हो कि बचा है थोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि स्विच तो नहीं होता ना यार, आप एक दिन में हो जाओ ये वो। ये है कि अब उस गली नहीं जाना है, अब कुछ भी अब खत्म है, डन एंड डस्टेड है। चाहे अकेले में रो लूं, अकेले में बुरा कर लूं, बट खुद जाके ये नहीं बोलूंगी कि ये लग रहा है वो। दिग्विजय को कोई मैसेज है? क्योंकि उन्होंने बहुत बोला है कि ना उसको हेट दो, ना इसको हेट दो। मेरा एक क्वेश्चन रह गया यार, सॉरी, आपकी वो लाइफ बड़ी कंट्रोवर्शियल है, आप पढ़ के बोल रहे थे सब कुछ। मैंने 10 पन्नों की स्क्रिप्ट रखी हुई थी और एक एक करके ऐसे पढ़ रही थी। अब मैं ये बोलूंगी और मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन क्या पूछेंगे। कैसी बातें हैं यार, मैं वहां पे ना कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ना धागा खींच रही हूँ, नीचे देख रही हूँ कि मैं रोऊं ना। एंड लोग उसका भी जब ऐसे मजाक बनाते रहते ना, मेरे को यही चीज लगती थी। इवन इन द शो, अगर जैसे उन्नति जब कमेंट भी करती थी ना मेरे लिए कुछ भी, इट वाज यूज्ड टू बी ऑन इमोशंस। पता लगता है कि कौन रोता रहता है, वो ट्रिगर करता है कि यार सबका एक वीक पॉइंट होता है। हाँ, कि तुम्हें पता है कि मैं पहले एक तो इतनी चीज से जा रही हूँ और बंदा रो रहा है, एक तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना दिखाऊं, और तुम बार बार उस चीज को ऐसे बोल रहे हो कि रोती रहती है, पता लगता है कि इसको कितना फर्क पड़ता है। एंड देन ऑडियंस मेकिंग फन कि तुम तो सिंपैथी लेने आते हो, ये करती हो, बल्कि आप सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो। मैंने कोई स्टोरीज नहीं लगाई, मैं कुछ ऐसे पोस्ट नहीं डालती, मैंने कोई लाइक्स तक भी नहीं करती, कितनी एडिट्स जो हम दोनों का ऐसे इमोशन दिखाते हैं, तब भी तुम लोगों मुझे सिंपैथी कार्ड दे दिया, तो भैया फिर मैं डाल ही देती, इससे बढ़िया तो फॉलोअर्स ही ले लेते कुछ तुम्हारे चक्करों में। आपके लाइफ पे दिग्विजय ने ये बोला था कि दिग्विजय ने अपनी लाइफ पे जाके बोला था कि ये जो लोग इसको अब सपोर्ट कर रहे हैं इशिता को, ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे सपोर्ट, जो कि कहीं ना कहीं सच है। वो तो पता है मुझे, क्योंकि इफ ही थिंक्स कि मैं किसी के बेकावे में आके कुछ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला है मैंने अपने दिमाग से बोला है, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं। अब उसमें अगर ऐसा लग रहा है कि आप गलत दिख रहे हो तो वो मेरी गलती नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने 1% कोई बात बना के नहीं बोली है, मैंने किसी के लिए गंदा नहीं बोला, मैंने किसी के लिए झूठ नहीं बोला। मुझे जो पता था, जो तुमने आके मुझे बताया, मैं वो सच्चाई रख रही हूँ। तो अगर उसमें कोई और बंदा गलत दिख रहा है तो वो मेरी गलती नहीं है यार, मैं झूठ नहीं बना रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तब कौन है वो लोग जो आपकी लाइफ में आ रहे थे, जो दिग्विजय ने जिनके लिए टॉन्ट? आई गेस लाइक शिवित आल्सो सेंट हार्ट्स, खनक वाज देयर, और 2-3 लोग थे, मैंने भी नहीं पढ़े कमेंट्स, बाद में पता लगा। आपके हिसाब से शो में सपोर्ट किया था जब ये सब हो रहा था? नहीं, आधे कुछ लोग भी नहीं थे और वही सपोर्ट भी नहीं किया। दे वर नॉट माय गुड फ्रेंड्स आल्सो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शिवित ने आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिग्विजय का पल्ला भारी है। देखो उसका इंटेंशन जो भी हो, मुझे इतना पता है कि ऐसा मैं कोई शिवित की सुन के कुछ नहीं कर रही। अगर जैसे वो समझा रहा था ना कि तुझे भी पता है, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस मतलब के लिए कर रहा है, तो टेंशन मत लो, मुझे भी पता है मेरी उनके साथ क्या बॉन्ड है। मेरी उनके डेली बेसिस बात नहीं होती, मैं कोई शिवित चिल बडीज नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक उसने शेयर कर दी, या मेरे को उसको लगा होगा रेलेवेंट शेयर करना, या जो भी उन्नति का टॉपिक चल रहा था तुम सोच लो जैसे ये बोला अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके कि उन्नति इशिता को जाके प्यार दो ये वो वगैरह वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था आप लोग उसकी इशिता की लाइव जाके देखे। थोड़ी उसकी भी सुन ले पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी जिसको जैसा ठीक लगा। बट अगर लोग ये सोच रहे हैं कि इस सब से मैं मतलब कुछ मुझे भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ बात भी नहीं करते तुम्हारे बारे में मेरे से, ऐसा कुछ। अच्छा, तो कुछ नहीं करते, ठीक है। जो भी उनको लगा वो अपने तरफ से आउट किसने किया है? मुझे आउट किया है शुभी, हर्ष और शुभी। पिछली बार वाला भी तुम खेल गई, इस बार भी शुभी खेल रही है। शुभी खेल रही है।
मतलब शुभी हर्ष ने भी लिखा था एंड रुशाली और अरबाज ने भी लिखा था, बट और पहले मैं आकृति जा रहे थे तो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके फिर मैं और शिवित निकल गए साथ में, तो वहां से मेरा और शिवित का रिश्ता बना है जो मैं बात कर रही थी कि हम दोनों, क्योंकि पहले डोम में भी मुझे तो बढ़िया लगा टू बी ऑनेस्ट, इवन ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। इज दिग्विजय बेटर और शिवित? क्या गेम के हिसाब से बताओ? गेम के हिसाब से अगर दिमाग चलाए दिग्विजय, मेरे को लगता है शिवित इतना, हाँ नहीं देख लो आंसर तो एक ही आएगा। इस शो के गेम वाइज से दिग्विजय ने बढ़िया खेला है, क्योंकि शिवित नहीं कर रहा गेम वो प्यार ज्यादा कर रहा था। शिवित का निकलना इज पूरा 100% सही आपके हिसाब से? एक्सपेक्ट नहीं, वो तो मेरे को लगता है किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो निकलेगा, कहीं से था ही नहीं। हम मेरे को लास्ट टाइम तक भी ये लग रहा था कि वो मेरा और लक्ष्य का लेगी, बट जैसे यार क्या सब ऐसे शौक, इवन प्रोडक्शन वाले आकृति ने लिखा ना और मतलब ये लोग अभी पोस्ट कर रहे थे साथ में, इतना कुछ इन दोनों ने साथ में कोलैब में डाला शिवित और आकृति ने, क्योंकि वो हेट मिल रहा था, अब सॉर्ट कर लिया होगा। अच्छा अब भाई देख एक चीज है, लेकिन एक देनी पड़ेगी तो स्प्लिट्स फिल्म्स को तुम्हारे सीजन में जब इन्हें हेट मिलने लगती है ना तब ये गधे को भी बाप बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत गंदी गेम है। मैडम आई डोंट डू दिस, मतलब हेट मिल रही है तो भाई ऐसा थोड़ा ना किसी के पैरों में जाके गिर जाओ कि भाई ये कर लो। तो गधे को भी बाप बना के लोगों का इतना काट रहे हैं तुम्हारे सीजन में। भाई तू मानती कि नहीं मानती कि लोग तुम्हारे सीजन में बहुत गंदा काट रहे हैं? आराम से कौन काट रहा है? चलो बात करते हैं जशवंत और आकृति की। आपको लगता है ये दोनों काट रहे हैं? शो में स्टार्टिंग में मेरी आकृति से अच्छी खासी बात थी, शी वॉज वेरी नाइस टू मी। फॉलो करते हो आकृति को? नहीं तो स्टार्टिंग में ना हमारी अच्छी बॉन्ड थी, एंड जब उसको पता लगा ना दिग्विजय इज माय एक्स, पता नहीं मुझे उसका बिहेवियर में एकदम से चेंज लगा, उससे बात कम कर दी, एंड फिर कुछ लड़ाई में या मेरा नाम लेना वो वाली चीज थी यार। मतलब मेरे को ये बात मैं नाम नहीं लूंगी किसने बताई है, बट मेरे को अभी किसी ने बोला था कि जब इसको अपना मैटर सॉर्ट करवाना था तो इसने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर दिया। इसने मुझे मैसेज किया कि यार मेरे को बहुत हेट मिल रही है, तो आप वो मेरे अगेंस्ट एक लाइव दे दो या कुछ दे दो, मेरी लाइव आ जाओ मेरे साथ, या ये सब वो सब। नाम नहीं दूंगी, यू कैन गेस। मेरे लिए नहीं ऐसी ही कोई चीज। अच्छा बात है, जिस किसी का पॉडकास्ट आया होगा तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ लाइव आ जाओ, मेरे को बहुत हेट मिल रही है। अच्छा जब उसको लाइव आना था तब नहीं आई, उसका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, मैसेज को सीन भी नहीं किया। हाँ देखो, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना इवन आकृति's बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट, मतलब शो में जिनके साथ थी बाहर आके किसी से बातचीत नहीं करी या कुछ भी, पता नहीं लाइक मे बी इट्स अ नेचर है वो, इसलिए हमने बाहर भी कोई बात नहीं की, एंड जशवंत से भी कोई इतनी खास बातचीत नहीं थी। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो सच में साथ है नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है लेना देना। बट जैसे मैं रील्स वगैरह देखती हूँ, पॉडकास्ट देख रही हूँ, एक साथ रह रहे हैं, लेट्स सी, सबका ही पता लग जाएगा शो के बाद कौन साथ में रह रहा है कौन नहीं। इशिता हूँ मतलब एज लाइक वो जो मैंने देखा था पॉडकास्ट में, लाइक यू आज लाइक मतलब आपको डिफिकल्टी हो रही थी नाम लेने, एंड ही वाज लाइक एग्जैक्टली, एंड माय रिएक्शन वाज लाइक सीरियसली आप शो में इतने स्वीट हो, वीडीज में एकदम जशवंत का अलग ही रूप दिख रहा है, वो सबके लिए बोल रहा है, बट इन होल शो मतलब जो अपनी गली में शेयर होता है, ये याद रखना, जिस दिन वो गली से बाहर निकला वो शेयर नहीं होगा। तो मेरे को ऐसे था कि पूरे शो में तुमने सेम रिपीट करी है चीजें जो आकृति ने बोली है, इवन यू आर सीइंग बिकॉज ऑफ आकृति, एंड इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक जो भी अब फेम वेम है, अभी भी अगर देखा जाए, यू डिड 3 रियलिटी शोज एंड पीपल आई डिड नॉट नो इवन आई वाज सिटिंग ऑन द काउच, आई वाज लाइक ओके व्हाट शो, या व्हिच, एंड आई वाज लाइक मुझे भी नहीं पता, तो मैंने कहा आप भी उस शो में आए हो, मैं भी उसी शो में हूँ, तो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ओके सो हिम एक्टिंग लाइक दिस या एग्जैक्टली वाज माय लाइक अगर अभी से इतना जल्दी एटीट्यूड है तो इट वर्क्स फॉर यू, इट डजंट वर्क। आप हमेशा मुझे एक चीज समझ आई है कि मुझे पता है ज्ञान लोगों को पसंद है कि जो बंदा डाउन टू अर्थ और हम्बल रहता है ना वही रेलेवेंट रहता है बहुत टाइम तक। आपको कोई पहले भी नहीं जानता था और 1-2 महीने बाद अब कोई और भी नहीं जानेगा। और मुझे एक चीज जो बहुत गंदी लगी कि आप शो के अंदर तो बोले नहीं, शो के बाहर आके आप दूसरे पॉडकास्ट पे जा रहे हो और वहां पे आप जो लड़की चुप बैठी है, भूमिका की बात हो रही है कल में, और भूमिका हाँ वो चुप बैठी है, आप बोल रहे हो उसको पैसे की जरूरत है, तो है भी तुम्हारे पास देने के लिए पैसे जो तुम्हें कोई ब्लैकमेल करेगा पैसों के लिए भाई है? मैं तो मुंह पे बोलती भाई मेरे लिए ये नहीं है कि इस गली में मैं शेर हूँ अगली गली में मैं शेर हूँ। इतना एटीट्यूड तो शायद आकृति ने भी नहीं दिखाया जितना जशवंत दिखा गया। इट्स लाइक मैंने अभी रिसेंटली कोई पॉडकास्ट देखा था जिसके अंदर इन्होंने जाके आई थिंक टेली चक्कर में बोला था कि यू नो कि भूमिका को पैसे चाहिए थे। भूमिका से मेरी रोज बात भी नहीं होती ना, भूमिका और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट यूर,
बट हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि भूमिका को उन लोगों से पैसे नहीं चाहिए होंगे जो लोगों के पास है नहीं. नो ऑफेंस, व्हाट टू बी नन टू बी गिवन, बट सीरियसली. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके कपड़े चोरी हुए? चोरी नहीं कहूंगी, मतलब एक दो चीजें गायब हुई थी. सबकी गायब हुई है भाई तुम्हारे सीजन में. तो मैं बट इसका ब्लेम मैं आकृति को नहीं देना चाहूंगी. मेरा सामान उसने कुछ नहीं लिया है. क्योंकि बताऊं क्या होता है, जब बंदा बाहर निकलता है ना, वोट आउट होता है, तो उसको एक कमरे में जिस रूम में वो रहता है उसमें बंद कर देते, किसी से बात करने नहीं देते. तो कहते हैं अभी अभी सामान उठाओ, तो उसको जो दिखता होगा वहाँ मेजअप रहता था वो ले गया होगा. क्योंकि मेरी आई पैलेट गुम थी और कुछ शॉर्ट्स वगैरह थे वो गुम था. डिकीला ने आपको डोम के अंदर बोला था अभी रिसेंटली कि थप्पड़ खाएगी. नहीं मैंने बोला. हाँ तो आपने बोला थप्पड़ खाएगी. और उन्होंने भी कुछ आपको बोला. आगे से कि मार गाली वाली थी. हाँ. वो मैटर ये था कि मेरी उन्नति दिग्विजय की बात चल रही थी, नायरा भी इंक्लूडेड थी, तो उसको लगा कि उसको भी घुसना चाहिए. बट मुझे ऐसा था कि भाई मेरी तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरी तेरे से लड़ाई भी नहीं है. अगर मैं उन्नति किसी बात पे बात करे वो हम दोनों के आपस के बीच है. तो शी वॉज लाइक सपोर्टिंग उन्नति, बार बार उसको बचा रही थी बोलने के लिए कि उसने नहीं बोला यार अगर उन्नति तेरे आगे कोई बात नहीं कर रही इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो कुछ बोल ही नहीं रही है. उसने मेरे से बात की, मुझे पता है. एंड उससे एक दिन पहले कुछ हम ना वीडियोस वगैरह देने के गए थे, तो मैं तब ना छेड़खानी कर रही थी इनसे, मजे ले रही थी, क्योंकि मैं बाद में ऐसे चिल्ल हो गई थी. मैं तो हूँ, मैं मजे लेती हूँ. तो उन्नति से चिड़ी जरी तो उसने बताया होगा डिकीला को. अब डिकीला ने उस बात को ऐसे बताया कि तू तो दिग्विजय की लैब पे बैठी थी. एंड आई वाज लाइक लैब पे बैठी थी तो क्या बोल रही है, सुन तो ले, जब तुझे पता ही नहीं, तू वहां पे थी नहीं, तूने किसी सेकंड बंदे से सुना है. फिर तुम नेशनल टेलीविजन पे ये बोल भी रहे हो कि तू उसके जाके लैब में बैठती है तो उनके बीच में घुसती है, ये एलिगेशन लगा रहे हो. एंड दैट टू यू, जो आपका इतना रिलेशनशिप रहा है खुद पुराने का, आप कितने ज्यादा पहले ही उसमें वो कितना मुझसे चिढ़ गई थी ना जब मैं आई थी कि ये मेरे बंदे का क्यों प्रपोज कर रही है. तो तू खुद बता, तू खुद अपने आप को रख उस सिचुएशन में. तू होती तो तू क्या करती, और तुम इतना एलिगेशन लगा रहे हो. तो लाइक तो चुप कर. मैंने कहा फालतू की बात मत बोल. एंड शी बिकम वेरी लाउड. जब उसकी लड़ाई होती तो वो गाली वाली दे रही थी, तो मुझसे तो मैंने कहा जब मैं तमीज से बात कर रही हूँ तो तमीज से बात करो भाई. हाँ लाइक आई वाज लाइक थप्पड़, क्योंकि मैं एक तो पहले ही लड़ाई चल रही है, तीसरा बंदा भी बोल रहा है, तो मेरे को ऐसा था कि भाई अब थप्पड़ खाएगी, चुप हो जा. मतलब इरिटेटिंग हो रहा था उस टाइम पे. लाइक आपकी अब बॉन्ड है डिकीला के साथ कुछ ऐसे डेली बेसिस पे कुछ बात नहीं होती, पर कोई वही दुश्मनी वाली भी नहीं है. बट अगर मैं नहीं कुछ बोल रही और मैं तुम्हें वो रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो मेरे बारे कुछ गंदा बोल रही है. बट मैंने काफ़ी जगह नोटिस किया है कि वो जैसे हमारे मैटर में लाइव आ जाती है ये बोलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चाहे अपनी फ्रेंड को. एंड शी ऑलवेज सेज कि उन्नति ने बहुत अंडरस्टैंड किया. अगर किया है तो ऑडियंस देख रही है. देख लेगी जो भी ये करा है. मैं नहीं कह रही बिल्कुल भी नहीं करा, उसने भी करा है. पर आप बार बार क्यों रिपीट करो? लाइक यू हैव टू प्रूव इट दैट. 3 बंदों की जरूरत पड़ रही है एक चीज पॉइंट प्रूव करने के लिए. वो चीज फिर जैसे मैं कोई शेयर कर देती थी, कोई फुली फालतू का वीडियो था, उसमें भी शी कमेंटेड कि उन्नति को अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है. लाइक शी ऑलवेज कम टू सपोर्ट हर व्हेन इट्स नॉट इवन नीडेड. उन्नति कमेंट करे या कुछ मुझे बोले ना, समझ आता है. जब डिकीला आके बोलती है उसके रिलेटेड ना, तब मुझे ऐसा लगता है यार तू तेरा फ्रेंड स्टैंड ले लेगी. मतलब कि तू क्यों पढ़ रही है? जब मेरा उन्नति का मैटर है, लेट हर स्पीक. इफ शी इज गेटिंग अफेक्टेड शी विल से. मैं तो नहीं 10 बंदे लेके आ रही ना जो मेरे लिए लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं. अगर उन्नति को कोई दिक्कत है वो मुझे आके बोलेगी, वो मेरे आपस की बात है. मैं वही बोल रही हूँ, उसमें ना वो इस चक्कर में वो बुरी बन जाती है. कल को मैं उन्नति सोचा हम गले मिल रहे हैं, बुरी कौन बनी? दिकीला, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में. फिर उन्नति बोलती मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, चिल लूं. बट तेरे दोस्त आके कमेंट कर रहे हैं ना, मतलब उनको फर्क पड़ रहा है, तो तू कुछ बता रही है, कुछ ऐसा ही होता होगा. तो 2-3 जगह ऐसे हो चुका है, कितनी बार हो चुका है कि डिकीला ने 1-2 रील पे कमेंट किया, फिर उस चक्कर में अनिकेत और उनकी भी लड़ाई होगी थी, क्योंकि उसने शी मेंशन कि मैं भी तो तेरे और अनिकेत के बीच में नहीं बोली कभी. तो लाइक हमारा तो कोई सीन ही नहीं था. ये तो पिक्चर ही एकदम अलग है. यू कांट इवन कंपेयर माय सिचुएशन विद योर्स, क्योंकि डिफरेंट स्टोरी है. तेरा तो बंदा तुझे मिल गया भाई, तो मेरी तो स्टोरी अलग है, तो तुम उसमें कंपेयर कर नहीं सकते हो. एंड फिर ब्रॉडकास्ट में भी उसने एक बार ऐसा मैसेज डाला था मेरे लिए कि मुझे नहीं पता लोग शो में अलग होते हैं, बाहर होते, तो मैं इश्ता को जानती नहीं हूँ. आई डोंट नो इफ शी डिड दैट फॉर शो. और वो इनडायरेक्टली आप जब आप मुझे नहीं जानते तो ये स्टेटमेंट भी पास मत करो. आई एम नॉट सेइंग शी हेट्स मी या ऐसा कुछ उसने कोई हेटरेट चालू किया है. बट ये स्टार्टिंग में उसने 2-3 चीजें से किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार व्हाई इज शी डूइंग. जब मैं आपके लिए कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं आपके मैटर में भी नहीं बोल रही हूँ, आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, जस्ट टू सेव योर फ्रेंड और टू टेक हर स्टैंड, यू आर सेइंग ऑल दीज कमेंट्स व्हिच इज नॉट इवन नीडेड. जब जरूरत है तब करो. अगर मैं लगी हुई हूँ, मेरे साथ 10 बंदे लगे हुए उन्नति को गिराने में, तब तो माँ समझ आता है. बट बेफिजूल में क्योंकि उस वजह से मुझे हेट मिलती थी भाई. हाँ मिलती होगी. तभी मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरी वजह से हेट मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मुझे किसी और की वजह से हेट मिले, मैं वो क्यों लूँ?
तो कभी टिकीला अपनी स्टोरी पे जाके नहीं बोला कि इशिता को हेट मत दो? ब्रॉडकास्ट में बाद में इस चीज पे ही दिया था कि अगर जब ज्यादा मैटर खराब हो जाता है उस पर, तो एक आधी बार बोल होगा। बट हाँ, ये चीज भी मैंने काफी नोटिस की है, जब स्टार्टिंग में आई वॉज गेटिंग हेट बिकॉज ऑफ दिस अनिकेत वाला कनेक्शन, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप इधर बीच में आ रहे हो, प्लीज छोड़ दो अनिकेत को, और हमारा कुछ था भी नहीं, बेफिजूल की गालियां पड़ी हैं उस टाइम पे भी। आई वाज लाइक चल ठीक है। और मैं और अनिकेत तब एक दूसरे को ये समझा रहे थे कि चिल कर, क्योंकि उसको भी बहुत हेट मिलती थी, बहुत ज्यादा भाई। उस बंदे के तो रेड फॉरेस्ट क्या सब कुछ कर दिया था। तो मैं उसको ये समझाती थी कोई बात नहीं, कुछ टाइम रुक, यही फैंस तेरे एडिट्स बना के तुम्हारे को साथ में शिप कर रहे होंगे, और वो हुआ, यही हो रहा है, दे आर लविंग नाउ देम। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चिल कर, नहीं लेते हैं जो भी है। तो सॉरी, मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा टिकीला का, कभी उसने स्टॉपेज नहीं लगाई इस चीज को, मुझे कहीं तक लगता है कि आप कर सकते थे जब आपने पूरा शो देखा है। या तो ये मिड शो में बात हो रही होती तो समझ आता, जब शो खत्म हो गया था, आपको पता है आप शो में अनिकेत के साथ खेले हो, ठीक है, पूरा शो आपने उसके साथ खेला है, जो भी स्टोरी हुई है, हमारा कुछ था भी नहीं, तब भी आके यू डिड नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम दैट एंड कि यार ये कुछ है ही नहीं एंगल, तो इनको हेट देना बंद करो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि उसने हेट फैलाया भी नहीं, बट उसने कहीं स्टॉप भी नहीं लगाया। वो चाहती तो वो रोक सकती थी शायद, हाँ कर सकती थी उसमें भी वो। जब, और मैंने कितनी बार ये नोटिस भी किया है उसकी लाइफ में, जब भी बात होती है, शी ऑलवेज स्पीक्स गुड अबाउट उन्नति। कुछ भी मैटर आता है तो आई एम नॉट सेइंग मत बोलो, इट इज लाइक अगर आप किसी को अच्छा अच्छा दिखा रहे हो तो ऑफ कोर्स समझ आ रहा है इनडायरेक्टली कि दूसरा गंदा है, मतलब, या दूसरा इतना अच्छा नहीं, क्योंकि शी ऑलवेज, कुछ भी हमारा मैटर आता था वो हमेशा उन्नति की तारीफ करने लग जाती थी। लाइक अगर आपको मेरे बारे में ओपिनियन देना तो दे दो, जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे बंदे की तारीफ या अच्छा गंदा कुछ बोलना है। इनडायरेक्टली वो ऐसे ही जाता है यार, लोग यही देखते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। भैया वो है ऐसी अग्रेसिव थोड़ी हो जाती है, बट आई गेस दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आई वुड जस्ट ओनली सजेस्ट कि शी नीड टू वर्क ऑन इट, सिंपल इज दैट। काम डाउन, लाइक कोई बात नहीं, आप अच्छे से भी जवाब दे के बंद करवा सकते हो किसी का। तो अब हम बात करेंगे आपके बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। तो आपने किसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती और आप बिल्कुल बनाना भी नहीं चाहोगे शो के बाद? यार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बनती नहीं है ऐसा कुछ कि मेरे को किसी के लिए हेटेड है, क्योंकि सिंपल सीधी बात है, या तो मुझे तुमसे बहुत फर्क पड़ता है, या तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहूंगी, या तो तुम इररिलेवेंट हो मेरे लिए। तो दे आर इररिलेवेंट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट लाइक, अगर मेरी किसी से भी नहीं बात होगी तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, तो हम आपके इस मेन उस पे आते हैं, दिग्विजय, अनिका और ये जो आपको शिवित का लगा था, ये आपको लगता है ये ब्रेकअप है क्या है, अभी दोनों साथ में आ गए, आपको क्या लगता है? वो भी काफ़ी मेजअप चीज़ हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी अनिका से कभी बात नहीं हुई है, लाइक ज़्यादा, बहुत ही कम हुई होगी, बीच में एक दो, वो भी सीजन के मिड उसमें ऐसा कुछ। तो बट जब हम बाहर हुए शो के बाद, जब मेरी और शिवित की बात हुई, तब आई गॉट टू नो मोर अबाउट अनिका फ्रॉम हिम ओनली। उसी तरह से पता लगा, लाइक हाँ, तो थोड़ा बहुत जेन्युइन उस टाइम लग रहा था मुझे, कि लगा कि शिवित की तरफ से है, तो अनिका का मुझे सेट पता नहीं था, बट हाँ दोनों एक साथ ही रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। शो के बाद भी दे पोस्टेड टुगेदर, बट फिर एकदम से लाइव में आके वो जो ब्रेकअप वाली चीज़ हुई, समहाउ मेरे को अनिका फिर भी समझदार लगती है, और मुझे लगता है शिवित थोड़ा इम्पल्सिव है, वो चीज़ें कर देता है। बट अब अगर ये उसके लिए था, अगर क्या कहते हैं, क्लाउड के लिए था, then that is something I won't support। आपको लगता है उनका गाना आने वाला है, ये उसके लिए था? कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं, अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो लाइक ओ, मैं ना इतना गंदा नहीं सोचती किसी के बारे में, और मुझे नहीं उम्मीद हम बैठे हैं सही में, मतलब अगर कोई मुझे बोले भी ना कि इसलिए किया, अगर मेरे माइंड में भी थॉट आ रहा तो मैं सोचती हूँ यार नहीं यार, इतना तो कोई नहीं करेगा एक उसके लिए, बट अगर करे तो पता नहीं, मतलब मैं मजाक कर रही थी, अनिका नहीं करेगी मेरे हिसाब से। मैं अनिका को जानती हूँ, आप शिवित को जानते हो, तो आप उन दोनों, मतलब इतना नहीं जानती, इतना भी नहीं जानती उसको मैं, मेरे को लगता है अनिका नहीं करेगी इतना कुछ, हाँ, क्योंकि मुझे जेन्युइन लगती है, हाँ वो लड़की है जेन्युइन। अब हम आते हैं, अब ये जो शो है, आप आउट हो गए हैं, आपको क्या लगता है आपकी जगह कौन निकलने चाहिए थे? हाँ, उसमें मैं कहूँगी, अगर पूरा मैंने जैसे शो अब देखा है कट वाइज कितना स्क्रीन टाइम मिला है, तो आई गेस शोभिका इज आल्सो नॉट सीन मच। लक्ष्य भी मैटर ऑफ फैक्ट कि नहीं इतना दिख रहा है। लक्ष्य का क्या सीन है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है बाहर? सुनने में तो आया है, थोड़ा बहुत प्रूव भी हो गया है, बट क्या इसे क्या बोलते, सब फेम के लिए आए हुए थे, सब अपने रिश्ते नाश्ते बाहर छोड़ के आए हुए थे और यहाँ काम करने आए हुए थे। मैं तो खुद, मुझे बताओ, मेरे को सारी बातें शो खत्म होने के बाद पता लगी हैं। अरबाज का जो सीन था, या उन्नति वाला जो भी सीन था, या फिर लक्ष्य वाला जो सीन निकला, मैंने कहा कोई सिंगल आया था यहाँ
कोई सिंगल आया था और तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मुझे मिला। इतने अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन से हैं भाई जो बोले हाँ जाओ जाओ करो जो करना भाई, बहुत बहुत हिम्मत देनी पड़ेगी भाई उन लोगों को भी जो कि आए। हाँ बट एनी विच वेज आप आउट हो गए हो। हाँ तो खत्म हो गया, हेट मिलेगा अब, मिलेगा कि नहीं देखती यार, प्यार ज्यादा मिल रहा है मुझे तो लगता है, तो मैं तो उस पर ही फोकस कर रही हूँ। दिग्विजय आप खेल रहे हैं, आप दिग्विजय को लाइक आप उसका अच्छा देखना चाहोगे शो के अंदर, आप चाहोगे वो आगे तक जाए? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो चाहती हूँ वो जीते, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा मेहनत कर दिग्विजय किसके साथ जीते आप चाहते हो? मेरा जैसे अभी पेयर नायरा के साथ था, तो आई वांट कि नायरा के साथ जो बना है वही उसी के साथ जीते, क्योंकि दोनों स्ट्रांग हैं। आपका नायरा के साथ कैसा बॉन्ड है? बढ़िया है। शो में मतलब स्टार्टिंग में एग्जाइल के जब शुरू हुए थे तब तो इतनी बातचीत नहीं थी, बट बीच में हमारी बातचीत होने लगी थी, तो आई यूज्ड टू आस्क हर, या मुझे एडवाइस कर देती थी। नायरा तो सारी गॉसिप देती होगी आपको। देती यार, पता नहीं उसको क्यों, मतलब उसकी भी बहुत इमेज बहुत गलत जाती है। शी इज वेरी नाइस, ऐसा नहीं है कभी कुछ गंदा बोलती है कुछ ऐसा करती है, बट मेरे को लगता है हमेशा फंस जाती है या ढंग से पॉइंट ऑफ नहीं प्रूव कर पाती, तो समहाउ या फिर दूसरे बंदे का फैन बेस इतना ज्यादा होता है कि वो बेचारी फंस जाती है उसमें। वही एक रीजन है। तो इशिता, बिफोर वी लेट यू गो, देयर इज दिस गेम वी प्ले इन द लास्ट, ठीक है? एक क्वेश्चन है, उसका जवाब तो आप दोगे ही दोगे क्योंकि सब देते हैं। द मोस्ट ओवररेटेड कंटेस्टेंट दिस ईयर, बड़ा फेमस कर दिया यार इन्होंने मेरा ना, मोस्ट ओवररेटेड मेरी ले रखी है। भर देती हूं ये वाला भरवा लिख के दे दो। ओवररेटेड। देख अभी स्टार्ट करते हैं। So Ishita, we'll start this game and I'll ask you a question and you will say one contestant which comes in your mind when I say this question. So the first one is थाली का बैंगन। थाली का बैंगन देव है। देव है क्योंकि वो मैंने पहले भी बोला था, वो ऐसा करता जहाँ वजन वहाँ भजन, ठीक है? क्योंकि वो ऐसा करता था, मैं ये नहीं कह रही, वो उसका गेम प्ले भी था टू सर्वाइव कि सबसे बढ़िया बना के रखनी है। कैमरे में लड़ लेता था, आपकी मेरी लड़ाई हो रही, कैमरा मतलब भाई तुझे पता है ना, तो मैं सोचती थी टिक जा, टिक जाएगी जगह, मार खाएगा। ओके, फ्लिपर मेरी सिचुएशन में सचिन मतलब वैसा पूरे गेम में फ्लिपर नहीं, बट हाँ वो अपनी बातों से थोड़ा इधर उधर ना हिल मतलब स्टैंड अप नहीं रहता था अपनी बातों पे। मोस्ट ओवररेटेड कंटेस्टेंट दिस ईयर। ओवररेटेड जिसको फालतू का फेम मिल रहा है यार, जो ओवररेटेड यार, कंट्रोवर्शियल बना दो यार। देखो मतलब डिकिला को बहुत इमेंस प्यार मिला है आई नो, बट ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि डिजर्व नहीं करती वो ये प्यार। पर जो पिछले 3 आए हैं उन्हें भी हेट मिली है। अब तुम आंसर दे रहे हो तो वो दो जो तुम्हें देना है। भाई मेरे पे मत चेप दिया। मैंने अपनी चेपा है। मैं ये बोल रही हूँ कि ओवररेटेड 2-3 लोग, जैसे इवन एक ही बोलना है। अगर इस नजरिए से देखा जाए कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा प्यार किससे मिला और उस शो में, मतलब जो फालतू का प्यार है। अच्छा फालतू का नहीं यार, कौन ले गए इतने बोले? डिकिला ही है यार, क्योंकि उसके पहले और 2 कौन थे? 2 नहीं, एक मेरे को लगता है मैं स्क्रीन टाइम के बेसिस से दे रही हूँ कि जो इतना नहीं दिखा एंड बाहर लोगों ने पसंद किया। इवन लक्ष्य गॉट सो मच ऑफ फॉलोवर्स फॉर, मेरे को लगता है अपीयरेंस वाइज वजह से उसको ज्यादा प्यार मिला ना, क्यूट है दिखने में इस वजह से। तो लक्ष्य एंड Dakila, sorry. No hate to Dakila, bro, I love you. Okay. Who's the most controversial contestant this year? Controversial, मतलब झगड़े वैसे। आकृति, इतना तो करा है। Gutter mouth of this season. Gutter mouth, not in negative way. अगर बजाने में ऐसे गालियां में मेरे को तो कशिश ने काफी मस्त बजाई है। गटर माउथ मतलब गटर माउथ, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। फिर तो आकृति यार, उसने बहुत कुछ गलत बोला है बाकी लोगों को। आकृति लाइक बॉडी शेमिंग ऐसे वाला। द मोस्ट सेल्फिश कंटेस्टेंट दिस ईयर कौन है यार? आकृति कह लो, मतलब मेरे को लगता है आकृति। क्लाउन ऑफ द सीजन। क्लाउन रिगी एंड युवराज। इनको यार मतलब ये सही दे दिया ना। मैं मेन कंटेस्टेंट पे रहना। ओके, टैंट्रम थ्रो करता था, कोई ऐसा था जो टैंट्रम्स थ्रो करता है? हर्ष टैंट्रम थ्रो करता था। तो लोग बोलते हैं हर्ष ने परफॉर्म नहीं किया ज्यादा। यार मेरे को लगता है जितना परफॉर्म किया उसमें तो वो जीता ही है। जब देखो तो सेफ साइड यार, परफॉर्म करो ना करो, गेम खेल के अगर आप वहाँ बैठे हो सेफ। हर्ष आपको किसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है, शुभी या रुशाली के साथ? रुशाली। शुभी के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? शुभी के साथ ठीक है ना, ज्यादा बातचीत भी है, ज्यादा नॉर्मल है। शुभी एज अ पर्सन यार इतनी बातचीत नहीं हुई थी, बट जब जैसे शो में थे ना उसका हमें काइंड ऑफ हमें ऐसे लगा था यार
थोड़ी डम पर्सनालिटी आई थी जब शो कर रहे थे, ठीक है, बट जब मैंने वीडियोस देखी और शो के में मैंने कहा वाह भाई, मतलब कोई जानती नहीं थी क्योंकि वो बहुत स्लो बोलती थी शुभी यार कि गाइस मुझे नहीं पता है, ऐसे ना बहुत स्लो बोलती थी। तो इवन सारी मैम सेड वंस कि नेक्स्ट टाइम वी टॉक जल्दी जल्दी बोलना, हमें आगे कंटिन्यू करना होता है। तो लाइक इतना स्लो बोलती थी या बहुत नर्वस हो जाती थी या कुछ भी, बट वीडियोस जो दिए बंदी ने तो मैंने कहा अरे वाह। वहाँ पे प्रोड्यूसर्स भाई उसका मेरा वाला पॉडकास्ट देख लियो तू। हाँ, बढ़िया दिया है। अरे लाइव वाइव में आके भी तो इतना बढ़िया करा है। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया फिर लगा चलो ठीक है, मतलब वही है कि बंदा वहाँ थोड़ा हो जाता है ऐसा क्योंकि सिचुएशन वैसी थी, बट अब जब शी इज कॉन्फिडेंट इनफ तो शी इज कीपिंग अ पॉइंट, दैट इज गुड। बिम्बो ऑफ दिस सीजन, बिम्बो हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई यार ये भी बोलते तुम ऑब्सेस्ड हो इन लोगों से, उनके नाम ले लेते हो यार। बिम्बो आई वुड उन्नति देना है क्या तुम्हें? हाँ उन्नति। वो तुम्हारी आई शक्ल पे लिखा दूर दूर तक। I was like she could have done better, मतलब पर्सनालिटी थोड़ी और स्ट्रांग दिखाती। इट वाज लाइक कि छोड़ ही दिया था कि दिग्विजय के भरोसे चल रहे हैं, वैसे वाली पर्सनालिटी आई है उसकी, तभी तो मैंने तब इस वजह से। रेड फ्लैग इन गर्ल्स, हु इज दैट वन रेड फ्लैग इन द गर्ल्स? लड़कियां तो अच्छी थी सारी, गंदी तो ऐसे कोई नहीं। सबकी ले ली कह रही है, सब अच्छी थी, सब अच्छी थी। मैंने सच्चा बोला, सच बोला है सबको। हाँ तो रेड फ्लैग पे भी सच ही बोलो यार। रेड फ्लैग अपने आप को दे दो। मैं कहाँ से रेड फ्लैग भाई, मैं तो ग्रीन फॉरेस्ट हूँ। लगता है दिग्विजय रेड फ्लैग है? नहीं है नहीं यार बढ़िया है, बढ़िया है, बट इट्स लाइक कि सिचुएशन हमारी खराब हो गई थी उस वजह से, दोनों के लिए टॉक्सिक रहेगा। चुगली आंटी ऑफ दिस सीजन, चुगली इधर से उधर करने वाला, वाली वाला जो सबसे ज्यादा गॉसिप देता था आपको वही होगा चुगली आंटी। अरे कशिश को सारी गॉसिप पता होती थी सब। कशिश मैं तो उसी के पास जाती थी, तू बता। इट वाज लाइक कि इधर की इधर बात करना, बट हाँ उसको सब पता रहता था, वो आंखों से इशारे में भी बातें बता देती थी। ऐसे ही कर लेते थे। बट डू यू थिंक जैसे कशिश पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि ये इधर उधर लाइक उसको मतलब कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं उसका बेसिकली कशिश का, वो सही है या नहीं है कि वो मुद्दा फालतू का खिंच गया? वो अरबाज वाला सीन है जो भी एलिगेशन लगा यार, उस टाइम पे अरबाज ने ऐसे बोला था कि मैंने वल्गर वर्ड यूज नहीं किया, वो प्रोडक्शन वालों ने डाला है, मैंने लिखा लंबा चौड़ा था, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में वल्गर डाल दिया उसको। तब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर आपने वो वर्ड यूज नहीं किया और आपका कुछ और पॉइंट था समझ आता है, बट अगर आपने वो चीज लिखी है फॉर अ गर्ल, गलत है, क्योंकि वो एट द एंड उसकी मर्जी, वो जैसे मर्जी दिखाए जो मर्जी करे, जब उसको शर्म नहीं है या कुछ ऐसे, अगर उसको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि उसके लिए बुरा होगा, तो यू आर नो वन टू जज हर। सिंपल सीधी बात है, सब अपना खुद लेके आए हैं उसमें। आई थिंक मेरे को लगता है वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी बोल्ड है, वो हिम्मत रखती है भाई, जो कर रही है ओपनली करो। दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक कौन चला रहा है इस सीजन? आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, आपके लिए इजी बनाती हूँ। हर्ष और रुशाली में से आपको लगता है कोई एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रखता है चलाने के लिए? शिवित अनिका और आपके पास है आकृति जशवंत। जब मैंने अब अगर मैं देखूं और मैंने पॉडकास्ट देखा आपका वो वाला, तो मुझे लग रहा है जशवंत ने चलाई है फिर तो कंधे पे रख के गोली, क्योंकि अगर मैंने सही निकलवा दिया ना, क्योंकि अगर उसने बोला कि वो, और देखो तो क्योंकि वीडी से कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी वैसे दिख रही है, तो इफ ही वाज साइलेंट इन द गेम एंड everyone was planned through him and आकृति ने किया, तो भाई फिर तो साइलेंट प्लेयर वही एक ना बहुत अच्छी सेइंग है जो मम्मी सिखाती थी बचपन में, यू अट्रैक्ट व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आकृति के साथ तो है जो भी है, हटाओ उसे, बट जशवंत इज नोवेयर दूध का धुला, बिकॉज मुझे भी you know the recent podcast I just said that you know he's nice, you know, मतलब मैंने जब बोला कि लाइक यू नो लाइक स्टोरी लाइक नहीं करी, पिक्चर लाइक नहीं करी, उस लड़के ने वो लाइक करी अगले दिन आके। हाँ, you don't know this right? Like he came on my Instagram and he liked the picture. Yeah. शो ऑडियंस या ऐसे कि नहीं, उसने करा, अब जो भी पता लगा। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया उसका, उसने करा, बट देन आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, आकृति ने मना कर दिया होगा, बट इसने आके खुद कर दिया। फिर उसके बाद मैं कल मेरे को भूमिका ने एक रील भेजी जिसके अंदर वो बोल रहा है कि वो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। पहली बात तो आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको कोई ब्लैकमेल करेगा, आप कोई हमने गुंडागर्दी तो खोल नहीं रखी कि चला रखा है हमने दिल्ली में भूमिका, और मतलब कि अच्छा पैसे भेज वरना ये हो जाएगा, पैसे भेज। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, पूरे जब ये कंट्रोवर्सी जो भी हुई, मैं थी कि शुक्र है पूरे सीजन में मैं खुश थी, पहली बार कोई टॉपिक नहीं उठा कोई मेरे कप, क्योंकि मैं तो जब शॉपिंग भी करने गई थी, मेरे भाई ने भी यही बोला
कपड़े पूरे लेके जाइयो। किसी ने तेरे को बोला ना कि मेरे कपड़े पहन के खड़ी हुई है, तो मैं तो बहुत फिट हूँ। मेरे को तो मन में यही था भाई जो मर्जी हो जाए, किसी का कपड़ा कुछ नहीं लूंगी कि कल को ये नहीं सुनना, क्योंकि मैंने पूरे शो में देखा कभी ना कभी ये बात उठती है और पूरे सीजन नहीं उठी। लाइक चल भाई इस बार थोड़े बंदे अच्छे आए थे, किसी ने कभी ना गलीच बातें नहीं की, ऐसे गिरे नहीं। फिर खत्म हुआ शो के बाद, चोर भी निकल गया, कपड़े भी ले गए, पैसे नहीं दिए, इसने भी उठाया। वो रूरू का जो टॉप था वो उसकी क्या कंट्रोवर्सी थी यार? वो कंट्रोवर्सी मेरे को लगता है बनती नहीं रही थी, क्योंकि मर्चेंडाइज मिली थी पहली बात। पर मुझे इस पे ये जरूर कहना है कि जब वो मर्चेंडाइज आई थी ना और जैसे ये लोग टूटे थे, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी गुस्सा है ना मुझे। फिर इन्हें लोग ब्लैकमेल कैसे करेंगे पैसों के लिए? मतलब मेरा एक यही पॉइंट है। आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, प्लीज कॉल मी। तो मर्चेंडाइज आई थी और हामिद ने बोला था तुम्हें आना है, तुम्हें इनको देखना है, तुम्हें उठाना है। लाइक ठीक है, वहां से हमें बुलाया। वो अमेहा ने बहुत सही एक्टिंग की थी पिछले पॉडकास्ट में। तो बुलाया, वो क्या सारे कुत्तों की तरह ऐसे भाग, और 5-6 टी-शर्टें ऐसे रखी और मैं ऐसे थी, मैं नहीं कर सकती भाई ये। या तो तुमने कपड़े नहीं देखे जिंदगी में, या तो तुम ऐसे मच्छी मार्केट में तुम्हें कपड़े मिलेंगे ही नहीं। यार एक एक करके सारा उठा लो। सबने 5-6 ये वो, मेरी एक टी-शर्ट मिली थी, मैंने वो भी पटक के नीचे गिरी। मैं मुझे चाहिए नहीं, रखो अपने पास। कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा कपड़े नहीं देखे क्या कभी तुम लोगों ने? तो वो चीज हमें मर्चेंडाइज मिली थी। तो जैसे रूरू ने कहा कि उसने उसके कमरे से नहीं उठाई, बट समहाउ वॉशिंग में चले गई होगी, मिल गया होगा, तो मेरे को लग सकता है यार गलती से चलेगी होगी। बट अब इसमें मैं ये नहीं कह सकती। वो मुझे कशिश ने भी बोला बाद में कि क्योंकि वो मर्चेंडाइज आई थी, हाँ, कि वो फुल्ली फालतू का था एंड ऑल दैट। बट फिर भी अगर मतलब अगर मैंने कोई टॉप उठाया है तो वो मतलब चलो सपोज आपका हो गया, बट फिर रूरू कह रही कि उसने कभी कमरे में आके नहीं उठाया। कभी वो लॉन्ड्री में अगर इधर उधर हो गया तो क्या पता मिला भी हो सेम टॉप, क्या पता। ओके, हु इज द मोस्ट क्लासलेस कंटेस्टेंट दिस ईयर? जब वो बोलता है तो इट्स लाइक अ वर्बल वॉमिट, लाइक उल्टी कर रहा है भाई, मत बोल। बोल बोल बोल। क्लासलेस, एक तो अब टर्म इतने बड़े दे देते मैनरलेस। मैनरलेस बोल दे, चल मैनरलेस तो सही हो गया ना, मैनरलेस बोल दे। तो मीज नहीं है थोड़ा मुझे। आकृति बहुत बजाई है वीडियोस वगैरह में, ऐसे वैसे बोलना है। हाँ। क्या बोला था उसने? कुछ नमकीन का चूरा बना के फेंक दोगी। मैं कहाँ से लाती है बहन तू ऐसी वीडियोस देने के लिए? फिल्म से। चलो, I will give you 5 girls now. You have to rank them according to their fashion sense. Okay. Rushali you have Shobika, you have Shirin, Anika, sorry. Then you have Ameha. नहीं, अमेहा डालूंगी तो अमेहा वो ले लेगी, ठीक है? Then you have Dikila, yeah, and then you have who do I कह रहा है? Shobika, Shubi. क्या बोला? शुभी, शोभिका, रुशाली, डिकीला और अनिका। आकृति हटा दे भाई। अनिका। एक मिनट। रुशाली। Everybody says Rushali because her dome outfits were good, like वो gowns या फिर जो भी वो नॉर्मल पहनती थी ना, that would be something I would also like. Her wardrobe is crazy nice. Second would be Shobika. First में भी दे देते Shobika को, but that's not my vibe. वैसा कपड़े मैं नहीं पहनती, but I like her outfits. Yeah. तो Shobika and third Dikila. Okay. ठीक है. Shubhi and then Anika. Okay, now the last question to you is who's the fakest couple this year? Fakest couple. Kashish Addy. मैं चाटा मार दूंगी। अब ये कपल नहीं है वो। तो फिर कपल कौन है? कशिश एंड आडी आर लाइक फ्रेंड्स, सो कपल लाइक जो आजकल दिखा रहे हैं अपने आप को शो के अंदर कि ओ माय गॉड बेबी ऐसा हाथ से खाना खिला रहे हैं, यू नो। ओके यार मेरी किसी से अभी अकेले बैठी होती ना, कैमरा नहीं ऑन होता था, इसके मुंह में से सही में बोल रही हूँ। क्योंकि देखो मेरे वही है ना, लोग बोलते हैं कि फेक का क्या रीजन है। अब ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है कि कैमरे के आगे हाथ पकड़ रहा है और फिर बोल रहे हैं चल अपने घर, चल अपने घर। जो अब कपल बचे हैं टाइम एंजॉय कर रहे हैं जब तक शो चलेगा, एंड उसके बाद दिल सी व्हाटएवर हैपेंस। बट अभी साथ तो सारे सबसे पहले किसका टूटेगा किसका पहले? कौन कौन है? एक तो जशाकृति है, श्वेतानी का भी कपल है। हाँ वो भी है, और दिग्विजय उन्नति भी है, डिकीला निकेत तो हटा, डिकीला तो रियल है, वो तो रियल है, हटा उसको। हाँ और 3 ही है इनमें से, फटाफट। देखो 3 टूटे, मेरे को तीनों की भी टूट सकते हैं।
मैं ये भी कह रही हूँ, गारंटी तो मैं तीनों की नहीं दे रही कि चलेंगे, बट मैं ये कह रही हूँ गारंटी तीनों की है टूटेंगे। ये तो पक्की बात है, ये खुद वो बोल देंगे शादी करेंगे क्या, अब ये तीनों के दिनों की सबको पता है यार, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सबको पता है कि शो जब तक है या उसके कुछ महीने तक साथ रह लेंगे, बट आई डोंट थिंक दे विल बी लाइक टुगेदर। तो उसमें जो सबसे जल्दी टूटेगा सबने, फिर मुझे ऐसे लगता है उन्नति दिग्विजय होंगे। उन्नति दिग्विजय, चाहे तुम अब इसमें हेट दे दो, जो मर्जी दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टाइम लगे, बट यार मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी, बट क्योंकि सारे ही फेक ऐसे तो फिर, बट ये है कि रेस लगी अगर कौन पहले टूटेगा तो उसमें शायद वो हो सकते हैं, क्योंकि एक एंगल इंक्लूडेड है इसलिए। ओके इशिता, दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट आई डिड विद यू. And it was my honor to have you, honestly. You are a sweetheart. And before you go, I want you to give a message to your fans who love you. Thank you for watching my whole journey and supporting me throughout. मुझे मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, कि लाइक जिस हिसाब से मैं शो करके आई थी, मैं सबको यही बोल रही थी यार मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है, इतना एक्सपेक्ट मत करना, बट उससे भी मतलब प्यार मिल रहा है। अच्छा एडिट है। एंड लाइक मुझे लिटरली भव्या, यू वोंट बिलीव, पैराग्राफ्स में मैसेजेस आते हैं, इवन दे फॉलो मी ऑन, बिकॉज़ दे रिलेट टू यू ना, लड़कियां रिलेट करती हैं, लड़कियां लड़के भी, कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट यू टू शाइन, हम आपको पर्सनली ग्रो करते हुए देखना चाहते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। लाइक मेरे को लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ मैंने जीती है, एंड दे लव मी फॉर दिस, आई एम रियली ग्रेटफुल। और जो भी एडिट्स वगैरह बनाते हैं, और वो जो हैशटैग इशी स्क्वाड है मेरा, जो भी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यार है, इशालियंस इशी स्क्वाड, या तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, एंड आई होप I keep on bringing such content for you guys कि आप मुझे आगे भी देखो कहीं ना कहीं। तो एक रियलिटी शो में, एक तो कहीं भी एक तो ड्यू है। चलो guys, this was it about today's podcast. Thank you for watching, thank you for showing so much love on this series, and thank you for creating faltu ki fuddu controversies. Honestly, like you don't listen what I have to say, so I've stopped explaining myself to you, like what I say and what you go and say to people, like girl, I'm not on that league, I don't care, aap aur karo, keep on hating, keep on give us reach, I still love you, okay. So the thing is here that I want to say last thing before I leave is that it's such a sweet story what Ishita has, and like it's such a messed up thing, because you don't know कि एक reality show में आप जा रहे हो, आपका वहाँ पे ex भी आ जाएगा, and वो भी इतना time का ना, वो that's very messed up, like चीजें ऐसी आएंगी कि ऐसे situation में डाल देंगे कि आप कुछ कैसे भी react नहीं कर पाओगे। हाँ, तो I think this is very tough, and we have to give Ishita a round of applause, mad love for what she's done on the show. It was very tough, which you went through, very awkward. Let's put that. I would have been very awkward. मैं तो मेरे शक्ल पे दिख रहा होता. You were still very brave to put that face on. It's mad love for you, bro. And new podcast dropping every Wednesday 4:45 p.m. Till the time, I see you next. Bye. Okay. भाई साहब